क्वेश्चन नंबर 15 के पास आना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इज ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग सैलरीज सब यहाँ पे कवर होता है। करेंगे स्टार्ट। सो सामने क्वेश्चन भी रखना और सामने सोल्यूशन भी रखना और हाथ में पेंसिल ले लेना। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखना। From the following information supplied to you, prepare income expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that date for Moria Sports Club. So balance sheet, liability, asset. तो ये आपको दिया वो कौन सी बैलेंस शीट है? ओपनिंग बैलेंस शीट है। कौन सी बैलेंस शीट है? ओपनिंग। और दिस विल बी योर रिसिप्ट एंड पेमेंट। ओके, तो रिसिप्ट साइड में क्या पॉसिबिलिटी आता है बेटा? तो रिसिप्ट साइड में दो पॉसिबिलिटी होगा, एक तो आपके लिए होगा इनकम, नहीं तो क्या होगा बेटा? लायबिलिटीज। पेमेंट साइड में दो पॉसिबिलिटी है, एक तो आपके लिए होगा एक्सपेंस, नहीं तो क्या होगा? एसेट। मतलब जब रिसिप्ट की पोस्टिंग करोगे एक तो इनकम में जाएगा, नहीं तो कहां पे जाएगा? लायबिलिटी। जब आप पेमेंट की पोस्टिंग करोगे एक तो जाएगा एक्सपेंस में, नहीं तो कहां पे जाएगा? एसेट। चलो, तो फटाफट से पहले हम लोग पोस्टिंग कर लेते हैं। सो ओपनिंग बैलेंस है वो पोस्ट नहीं करना, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस कैंसिल हो जाता है। ये कैश इन हैंड और ये दिखाई दे रहा है 12,000, ये क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसका हम लोग पोस्टिंग नहीं करते। क्लियर? वो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन, दिखाई दे रहा है सब्सक्रिप्शन, है ना? तो सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या बेटा? इनकम है। क्या बेटा? इनकम है। अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कुछ है क्या? यहाँ पे है ना, यहाँ पे अरे दिखाई दे रहा है क्या? ये देखना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपका 8,000 है। अरे क्लियर? अभी कुछ लिखा नहीं रहेगा तो हम लोग यहाँ पे इसका 8,000 मानेंगे, पर हम लोग चेक करते हैं, सॉल्यूशन में चेक करते हैं कहाँ पे इसका डिटेल में लिखा हुआ है क्या। ओके, फिलहाल ये लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन 8,000 हम लोग को मिला नहीं है और टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है? 1,05,000। आगे रीड करते हैं, बाद में देखते हैं, इसको पेंडिंग रखते हैं सर। यही तो सब गेम चेंजर है ना? एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज बोला है तो कैपिटलाइज्ड बोला है सर, कैपिटल नहीं बोला, कैपिटलाइज बोला है। तो एक तो आप कैपिटल फंड में ऐड करना हमने सेपरेट लिखा रहेगा मे बी, है ना? इंटरेस्ट कैपिटलाइज किया है ना हमने, ठीक है। सो कैपिटलाइज बोला है तो ये कहाँ पे जाएगा? कैपिटल फंड में जाएगा। लॉकर रेंट आपके लिए क्या बेटा? इनकम है। डोनेशन कैपिटलाइज बोला है, कैपिटल फंड में डायरेक्टली क्या कर देने का? ऐड कर देने का। ये देखो बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव 38,000 है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000 और ये नेगेटिव बैलेंस है। ये भी कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। अरे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 38 है, तो ये भी क्या हो गया बेटा? कैंसल्ड हो गया, तो पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस होता है तो ये कैंसिल हो गया। आगे क्या है? आगे बोलते हैं सैलरीज एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, फर्नीचर क्या है? एसेट। तो ऊपर जो फर्नीचर उसको टिक मार्क कर देना, यस सर। ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा सर, असेट साइड। बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिला है, रिसीव्ड है, उसमें बोलते हैं कि 3,000, ये कौन से ईयर का है? 18-19। देखो यहाँ पे आपका करंट ईयर कौन सा है? 31 मार्च 20, मतलब 2019-20 आपका कौन सा ईयर है? और 2018-19 कौन सा ईयर है? तो 2020-21 कौन सा ईयर है? अरे यस और नो। तो डेटा आपको करंट ईयर का दिया है, लास्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर का आपको ढूंढना है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये आपको सब्सक्रिप्शन जो मिला है 18-19 का, मतलब कौन से ईयर का मिला बेटा? लास्ट ईयर। वो किस में इंक्लूड है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में। ये दिखाई दे रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना अमाउंट है? 1,05,000। इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, बराबर से देखना, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ये 1,05,000 है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया। 3,000 ये लास्ट ईयर का। सर कहां से पता चला आपको 3,000? ये देखना नीचे, अरे दिया है ना, क्लियर? सो 1,05,000 में से 3,000 को माइनस किया तो बचा कितना? 1,02,000। ओके, अभी जैसे मुझे पता चले 3,000 लास्ट ईयर का है तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे देखो, एक्चुअली आपको कितना मिलना चाहिए था? 8,000, पर मिला कितना? 3,000। तो ये 8,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा मैं। इस 8,000 को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। कौन सा? 3,000 कहां पे एडजस्ट करेंगे? रिसिप्ट में एडजस्ट करेंगे। कहां पे एडजस्ट करेंगे? और बचा हुआ जो 5,000 होगा वो कहां पे लिखेंगे बेटा? असेट साइड। कहां पे लिखेंगे? अरे गेट इट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? सर यहां पे ये लिखा नहीं होता तो आप क्या करते? देखो ये लिखा नहीं होता ना स्टेटमेंट, तो मैं क्या बोलता? मैं बोलता कि भाई ये जो 8,000 रुपए मिला है ना, लिखा तो नहीं है कुछ कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में कितना अमाउंट इंक्लूड है, तो मैं एज्यूम्ड करता कि ये 1,05,000 में क्या इंक्लूड है? 8,000 इंक्लूड है। वापस बता रहा हूं, यहाँ पे कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा एग्जाम में। वापस बता रहा हूं, देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 है और यहाँ पे लिखा है 1,05,000।
ओके, एक तो उसका इसका जो ब्रेकअप है, एक तो यहां पे लिख के देते हैं करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर, नहीं तो एडजस्टमेंट में लिख के देते, पहला ही स्टेटमेंट होता है वो। आर यू क्लियर? तो यहाँ पे इधर नहीं लिख के दिया, कहां पे लिख के दिया बेटा? एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूड 3000 फॉर 18-19, मतलब कौन से ईयर का है बेटा? लास्ट ईयर का है। तो उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया कि भाई ये 3000 का लास्ट ईयर का एंड 1,02,000 करंट ईयर का। तो देखो लास्ट ईयर का मिलना कितना चाहिए था? 8,000, पर मिला कितना है? 3,000। तो 3,000 अलग लिखा और रिसिप्ट में एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ जो 5,000 है वो कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट के कोई साइड में? असेट साइड में। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। अभी मैं कह रहा हूं कि समझो ये जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं है। समझो एग्जाम में ये आया ही नहीं सर, ये ऐसे लिख के नहीं आया, तो मैं क्या करता? मैं बोलता देखो टोटल 8,000 है सर, है ना, और यहाँ पे तो ब्रेकअप दिया नहीं है सर। ओके, नीचे एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूं तो उधर भी इंफॉर्मेशन नहीं है सर, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं फिर ये बोलूंगा कि टोटल मुझे 8,000 रिसीव होना था, मिला कितना मुझे? 1,05,000। उसमें से 8,000 रुपए कौन सी ईयर का है? लास्ट ईयर। और बचा हुआ कौन सा ईयर? करंट ईयर। तो ये आपने समझ लिया ना, तो सब्सक्रिप्शन इज वेरी इजी। यही समझने के लिए आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? पक्का। दो केसेस है यहाँ पे, एक केस में मैं समझा रहा हूँ, आगे जाके और सम्स आएंगे वहां पे। यहाँ तक क्लियर है? ये समझा ब्रेकअप कैसे किया? 3,000 रिसीव, 5,000 एसेट साइड। आगे बोलो सर। बोलते हैं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कितना बेटा? ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना? 14,000। दो इफेक्ट दूंगा, एड टू सब्सक्रिप्शन, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट विच साइड? असेट साइड। विच साइड? असेट साइड। आगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का पहला इफेक्ट क्या होता है? लेस। सो लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, बैलेंस शीट विच साइड? असेट साइड। तो यहाँ पे इंश्योरेंस को भी टिक मार के देखो, यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस भी है, नहीं है क्या? है ना, यहाँ पे है ना प्रीपेड इंश्योरेंस। और ये बैलेंस शीट में मतलब कौन से ईयर का है? करंट ईयर का है कि लास्ट ईयर का है? अरे ऑब्वियसली सर ये कौन से ईयर का है? लास्ट ईयर का है। तो लास्ट ईयर का है तो ऑब्वियसली हम लोग एडजस्ट करेंगे सर। कैसे एडजस्ट करेंगे? जैसे आप सब्सक्रिप्शन के लिए फॉर्मेट लिखते हो ना, एड लेस लेस एड, वैसे एक्सपेंस के लिए भी सेम आएगा। क्या? एड लेस लेस एड। क्लियर? ओके चलो। उसके बाद है फर्नीचर डेप्रिशिएट करना है, ठीक है। लॉकर रेंट क्या आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी लॉकर रेंट को भी टिक मार्क कर दिया। अभी क्या करना है? पोस्टिंग करना है, तो हाथ में पेंसिल चाहिए। ओके करेंगे स्टार्ट, मेरे साथ ही करना। कैसे करना है पता है ना? टिक मार्क कर रहा हूं मैं ऐसे, पेंसिल से टिक मार्क कर देने का। टिक मार्क किया मतलब क्या हुआ बेटा? हमने यहाँ पे पोस्ट किया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और सर अकाउंट्स का प्रिपरेशन ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ फिलहाल, रिवीजन। 15 नंबर है, सम रीड किया, अभी मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस शीट पहले पोस्ट करूंगा। कैपिटल फंड 64,500, सो कैपिटल फंड 64,500। आगे बोलो सर। बैंक ओवरड्राफ्ट 38, ये तो कैंसिल हो गया सर, नहीं पोस्ट करने का। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अरे कौन से ईयर का? ये लास्ट ईयर। तो मैं क्या करूंगा? सैलरी का यहाँ पे फॉर्मेट ही लिख दिया मैंने, दिखाई दे रहा है? बड़ा बड़ा फॉर्मेट है यहाँ पे। ओके तो सर ये पूरा लिखना है कि ऐड लेस लेस ऐड? अभी देखो आपको लिखना है, मतलब आपका दिमाग है आपके साथ, ओके, बट दिमाग चल रहा नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, ऐड लेस लेस ऐड। अरे क्लियर? पर दिमाग है और चल रहा है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस को अप्लाई करने का। क्या? देखो ना, ये कौन सी सैलरी है? आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की। इधर सैलरी क्या है बेटा? इधर भी आउटस्टैंडिंग है। नीचे है क्या सैलरी आउटस्टैंडिंग? नहीं है सर, ठीक है। तो मुझे पता आउटस्टैंडिंग सैलरी एक ही है ना, तो मुझे पता फॉर्मेट में क्या था? ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। तो एक आउटस्टैंडिंग ऐड होता है करंट ईयर का, लास्ट ईयर का क्या होता है? लेस होता है। यहाँ पे कोई प्रीपेड वाला एडजस्टमेंट है क्या? सैलरी के बारे में? सैलरी तो नहीं है ना, तो इसलिए मैंने दो ही फॉर्मेट लिखा। कौन सा? ये देखो, सैलरी करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस। अरे काय बोलते हो? मेरे साथ ही मैं बात कर रहा हूं, नहीं ना? मुझे बताओ, मैंने फॉर्मेट बताता था इनकम के लिए भी और एक्सपेंस के लिए सेम फॉर्मेट है। क्या? ऐड लेस लेस ऐड, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस, करंट ईयर एडवांस या प्रीपेड लेस, लास्ट ईयर एडवांस ऐड। ये फॉर्मेट पता है ना आपको? हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि समझो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट फॉर्मेट छाप दोगे और फिलिंग द ब्लैंक्स करके आ जाओगे। क्लियर? पर मैं बोल रहा हूँ कि समझो आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट पता है, तो पूरा फॉर्मेट लिखने की जरूरत नहीं है। इससे ये पता चलता है कि आप कॉन्सेप्चुअली वीक हो। अरे क्लियर? फॉर्मेट पकड़ पकड़ के सॉल्व कर रहे हो, उसको भी पता है, चेकर को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो चेकर भी वही पढ़ाता है, तो उसको पता है कि आप फॉर्मेट लिख रहे हो, इसका मतलब आपकी कॉन्सेप्चुअली वीक हो, राइट? पर कि हम लोग को पास होना है, अच्छा स्कोर करना, तो लिख देना फॉर्मेट, कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको कमांड आ गया चैप्टर के ऊपर,
तो देखना करंट लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग आने वाले फॉर्मेट में, तो आउटस्टैंडिंग ही लिखते हैं ना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस है, तो फॉर्मेट छाप दिया। क्लियर? ओके चलो, पर देखो इंश्योरेंस के बारे में वैसे नहीं है, इंश्योरेंस का प्रीपेड वाला फंड है, ये दिखाई दे रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, और नीचे एडजस्टमेंट भी क्या है, प्रीपेड है, किधर कह रहे है ना। तो मुझे तो प्रीपेड क्या होता है, करंट ईयर प्रीपेड लेस लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड, तो मैंने प्रीपेड वाला लिख दिया, ये तो पूरा लिख दिया, पर आप क्या लिखोगे, प्रीपेड वाला लिख दोगे। अरे मैंने पूरा लिख दिया, अरे ये नो, आप चाहिए तो ओनली प्रीपेड वाला लिखो, कौन सा, करंट ईयर प्रीपेड लेस लास्ट ईयर प्रीपेड ऐड, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम पास है। अरे क्लियर, पेपर ऐसे दिखेगा भरा हुआ पर कुछ नहीं उसमें। क्लियर? चलो पोस्टिंग कर लेता हूं, फॉर्मेट लिख दिया, मुझे पता है क्या फॉर्मेट बनाना है। तो ये देखो, ये आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन से ईयर का है बेटा, लास्ट ईयर, ये कहां पे जाएगा, फॉर्मेट में जाएगा ना रे, सैलरी के फॉर्मेट में जाएगा। आ जाओ फॉर्मेट के पास, आ गए सर। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है, लेस करना है। अरे लास्ट ईयर का कहां से मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा। 10 बार चिल्ला रहा हूं, दो इफेक्ट देने का नहीं, सिंगल इफेक्ट। एडजस्टमेंट का कितना इफेक्ट होता है, दो इफेक्ट। रिसिप्ट पेमेंट का कितना इफेक्ट होगा, सिंगल। ओपनिंग बैलेंस शीट का कौन सा इफेक्ट, सिंगल। ओके चलो, ये हो गया 4000। आगे बोलो सर। उसके बाद मशीनरी 69,000, मशीनरी 69,000 हो गया सर। आगे बोलो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखो 8,000 का ब्रेकअप, 3,000 रिसिप्ट में डालने का, 5,000 एसेट में डालने का, तो 3,000 रिसिप्ट में एडजस्ट कर दिया। ये देखना 3,000 किधर गया, ये देखो कौन से ईयर का है, अरे लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करना है, लेस करना है। उसके बाद बचा हुआ जो 5,000 है वो कहां पे डालोगे, बैलेंस शीट विच साइड, असेट साइड। ये देखो लास्ट ईयर का 5,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। अरे क्लियर? चलो आगे बोलो सर। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस। अरे प्रीपेड इंश्योरेंस कहां पे लिखोगे, फॉर्मेट बनाया ना हमने। चलो कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का है, तो इंश्योरेंस के पास आ जाना। लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, हाउ मच अमाउंट, लास्ट ईयर का क्या करना, ऐड करने का, लेस करना, ऐड। अरे करंट ईयर का प्रीपेड लेस होता है तो लास्ट ईयर का क्या होगा, ऐड होगा, तो ऐड कर दिया मैंने कितना, 2,000। अरे पोस्टिंग समझा, पक्का। जाएंगे आगे। फर्नीचर क्या बेटा, एसेट है, 15,000 फर्नीचर में डाल दो, फर्नीचर फर्नीचर, यस सर 15,000। आगे क्या है बेटा, उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड 12,000, पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट कितना बेटा, 500। अगेन ये कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर का। देखो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, लेस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड। तो मैं ऐड करूं क्या लेस करूं, लेस करना है। ये देखो लेस हो गया। अरे समझ में आ रहा है, लॉकर रेंट से लेस कर दिया। चलो आगे बोलो सर। चलो ओपनिंग बैलेंस शीट ओवर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन 1,05,000 है बेटा, ये 3,000 का इफेक्ट तो हो गया ना। ओके आपको ये देखना ही नहीं, आपको 1,05,000 ही पोस्ट करना है। कितना 1,05,000 है, सो 1,05,000 हो गया पोस्टिंग। चलो आगे बोलो। लॉकर रेंट 1,500, लॉकर रेंट 1,500। उसके बाद डोनेशन कैपिटलाइज, डायरेक्ट कैपिटल फंड में ऐड करो, डोनेशन 800। चलो आगे। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, यस सर एंट्रेंस फीस भी कैपिटलाइज कर दिया। उसके बाद ये तो कैंसिल हो गया। सैलरी 17,500, सैलरी 17,500 पोस्ट कर लिया सर। आगे बोलो सर, मेरे साथ ही करना। उसके बाद इंश्योरेंस 11,000, इंश्योरेंस यहाँ पे 11,000। ओके सर। आगे क्या, इंटरेस्ट 1,400, इंटरेस्ट 1,400, टिक मार्क नहीं है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट 4,200, रिफ्रेशमेंट 4,200। फर्नीचर 30,000, फर्नीचर एसेट है ना बेटा। चलो एसेट साइड में फर्नीचर लिख देंगे, कितना 30,000, तो टोटल फर्नीचर कितना हुआ 45,000। अरे क्लियर। आगे उसके बाद बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस गोज टू, क्लोजिंग बैलेंस शीट कितना 6,500 एंड 20,000, टोटल कितना आया 26,500। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट करते बेटा। ये सर ये हो गया ना बेटा, अरे ये क्या था, ये एडजस्टमेंट नहीं था, ये क्या था, इंफॉर्मेशन था। आपको बोल रहे थे कि इसमें ये इंक्लूड है। अरे क्लियर। उसके बाद ये देखो, ये एडजस्टमेंट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 14,000, क्या इफेक्ट दोगे, दो इफेक्ट। ऐड टू सब्सक्रिप्शन, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड, असेट साइड, असेट साइड। इनकम आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पे मैंने 14,000 ऐड कर दिया, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। आउटर कॉलम कितना है 19,000। ओके बुक में देखो, स्क्रीन के ऊपर देखिए, कुछ होने वाला नहीं है। ओके प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 2,500। प्रीपेड का पहला इफेक्ट क्या है, लेस, इट इज अ लेस फ्रॉम इंश्योरेंस, सो इंश्योरेंस से लेस करना, इंश्योरेंस। अरे कर दिया। सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर, बैलेंस शीट विच साइड, असेट साइड। कितना रे 2,500। उसके बाद बोल, उसके बाद बोल डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट फर्नीचर कितना 3,000, तो डेप्रिशिएट लेस करने का।
सेकेंड इफेक्ट गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, हाउ मच अमाउंट 3000। उसके बाद क्या है, लॉकर रेंट आउटस्टैंडिंग 400, आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट क्या करो, ऐड करो क्या लेस करो, सर आउटस्टैंडिंग है, पहला इफेक्ट ऐड करना है, वो इनकम रहे या एक्सपेंस रहे, 400। सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, सो ऑल एडजस्टमेंट इज डन, कोई भी हिडन एडजस्टमेंट नहीं है। आप क्या करोगे, क्लोजिंग करोगे, और क्लोजिंग करने के बाद कितना लिखोगे, 84,800 सरप्लस है विच विल बी एडेड हियर, आउटर में आएगा और फिर ये टोटल आ जाएगा। सब लोग मेरे साथ हो, अरे समझा कि नहीं समझा, पक्का? ओके, ये सम को भी एलडीआर में मार्क कर देना, आगे लिख देना, इंडेक्स में लिख दो सारी इंफॉर्मेशन कि एग्जाम में जाते समय क्वेश्चन नंबर 15 करके जाना है, क्वेश्चन नंबर 15 एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 15 करके जाना है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड की एडजस्टमेंट है, उसमें पढ़ना क्या है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ओपनिंग क्लोजिंग में है सर, ओपनिंग भी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ओपनिंग बैलेंस शीट में है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ओपनिंग बैलेंस शीट में है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ओपनिंग बैलेंस शीट में है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया। स्टार्टिंग में इंडेक्स ही बनाओ, सब लिख के रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया हमारे पास से। चलो 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 के पास आना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, यशुभाई महिला मंडल 1 अप्रैल 2018, आपको रिसीव पेमेंट दिया हुआ है, तो ये आपका क्या बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट है ना आपका, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है। ये कौन सी बैलेंस शीट, ये आपका क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट है। आप देखोगे 31 मार्च 2019 लिखा है, तो 2018-19 ये कौन सा ईयर है, करंट ईयर, 17-18 लास्ट ईयर, और 19-20 नेक्स्ट ईयर, तो ये फिक्स हो गया। उसके बाद देखोगे कैपिटल फंड लाइबिलिटी में जाएगा, पर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आउटस्टैंडिंग है। ये देखो अभी ना दिमाग में आना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है, मतलब कौन से ईयर का है, करंट ईयर का कि लास्ट ईयर का, और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होता है क्या लेस होता है, लेस। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा, तो इज इट लेस फ्रॉम सैलरी, लेस फ्रॉम रेंट एंड लेस फ्रॉम स्टेशनरी। अरे समझा कि नहीं समझा, पक्का? तो यहां से क्या करोगे बेटा, लेस करोगे, कर लास्ट ईयर का है, क्लियर। उसके बाद कैश इन हैंड 3000 8000 है, सो 3000 8000 मैंने यहाँ पे पोस्ट कर लिया, और यहाँ तक क्लियर है। फर्नीचर है, एसेट साइड ठीक है। आउटस्टैंडिंग, ऐसा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अलर्ट रहने का। अब ये जो 8500 है यहाँ पे चेक करने का, नीचे है क्या सब्सक्रिप्शन, देखो भाई यहाँ पे ब्रेकअप दिया है। देखो प्रीवियसली जो क्वेश्चन किया था उसमें एडजस्टमेंट में ब्रेकअप दिया था, बोला था ना इसमें ये इंक्लूड है, अभी यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे वो लोग यहाँ पे ही ब्रेकअप दे रहे हैं, बोलते टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ 50,000, उसमें लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। अरे समझा, ओके, लास्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का और करंट ईयर का, पर ये दिखाई दे रहा है कौन से ईयर का है, लास्ट ईयर। ये देखो ना कितना मिलना चाहिए था लास्ट ईयर का, 8500, पर मिला कितना 2000, तो 8500 को दो पार्ट में डिवाइड कर देना। क्या बोलोगे, 2000 रुपया रिसिप्ट में और 6500 क्या बेटा एसेट साइड में, जो एसेट साइड में ही रहेगा। अरे क्लियर, समझा कि नहीं समझा, यही आपको समझना और कुछ नहीं है। अरे क्लियर, क्या किया मैंने, इसमें से 2000 ही हम लोग को करंट ईयर में मिला है, टोटल मिलना चाहिए था 8500, पर मिला कितना बेटा 2000, तो जितना मिला उसका लिख दिया रिसिप्ट में, बाकी बचा हो तो एसेट में ही जाएगा। 6% इन्वेस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट है, 6% इन्वेस्टमेंट हिडन एडजस्टमेंट है। जाएंगे आगे, चलो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट आपके सामने है, फटाफट से पोस्टिंग कर लेते हैं। एंट्रेंस फीस गोज टू इनकम, ओके, ये लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, मिसलेनियस रिसिप्ट आपके लिए इनकम है। अभी नेक्स्ट ईयर का क्या होता है बेटा, ये नेक्स्ट ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन कौन सी ईयर में मिला है, करंट ईयर। अरे नेक्स्ट ईयर का इनकम करंट ईयर में मिलेगा तो आपके लिए एसेट है क्या लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। अरे नेक्स्ट ईयर का इनकम करंट ईयर में मिलेगा तो आपके लिए लायबिलिटी है, तो ये लायबिलिटी साइड में जाएगा, कैसे जाएगा बाद में देखते हैं। रेंट, स्टेशनरी, सैलरी, फर्नीचर, सेकेंडरी हार्मोनियम, मिसले एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया, क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। रेंट ऑफ लास्ट 2 मंथ स्टिल ड्यू, ये स्टिल ड्यू का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। ओके, तो रेंट जो है वो कितने मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग है, 2 महीने के लिए, टिक मार्क कर दिया। स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग 450, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट फीस क्या करना है, कैपिटलाइज, तो इंटरेस्ट फीस को टिक मार्क कर दिया। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर को टिक मार्क कर दिया। जाएंगे आगे, अभी यहाँ पे देखना, थोड़ा दिमाग लगाओ। ओके, अभी ये देखो ना, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का। करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग है क्या, नीचे है क्या, किधर दिखाई दे रहा है, नहीं है ना, है क्या, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब फॉर्मेट क्या बनाओगे, एक ही फॉर्मेट होगा,
करंट ईयर आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, एक ही होगा क्या, लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। अरे समझा कि नहीं समझा? ओके अभी यहाँ पे देखते हैं वापिस। रेंट है, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है क्या, क्या रेंट दिखाई दे रहा है? हाँ मतलब लास्ट ईयर का भी है, करंट ईयर का भी है, तो फॉर्मेट क्या लिखोगे, एड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। समझा? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टेशनरी है, करंट लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इधर देख नीचे स्टेशनरी दिखाई दे रहा है, ये भी आउटस्टैंडिंग है, तो लास्ट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का भी आउटस्टैंडिंग। फॉर्मेट क्या बनेगा, एड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस लास्ट। क्यों पूरा फॉर्मेट लिखने का, क्योंकि स्पेस जाएगा उतना आपका। अरे क्लियर, उतना टाइम भी जाएगा आपका लिखने के लिए। समझ में आ रहा है? ओके भले हमने फॉर्मेट लिखा रहेगा पर अभी मैच्योरिटी लेवल बढ़ गई है, वो तो हमने जुलाई अगस्त में किया था, छोटे थे तभी आप, आपका ब्रेन छोटा था। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है? अभी लिखा रहेगा तो अभी एग्जाम में कैसे लिखना है ये अभी बता रहा हूँ। क्लियर? चलो उसके बाद देखो फॉर्मेट मैंने लिख दिया बेटा। रेंट का आपने बोला 2 लिखो, सैलरी का बोला, देखो लिखना नहीं है, मैंने लिखा है दोनों भी, आप चाहिए तो एक भी लिख सकते हो, और स्टेशनरी का दोनों भी लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? देखो सब्सक्रिप्शन पूरा लिखना है। क्यों लिखना है पूरा? अरे सिंपल है, क्यों, बिकॉज लास्ट ईयर का भी है, करंट ईयर का भी मिला है, और ये नेक्स्ट ईयर का भी है, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी है, सब है इसमें। अरे क्लियर, इसलिए पूरा लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? चलो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग कर लेते फटाफट से। ओके मेरे साथ ही पोस्ट करना। ओके दिमाग साथ में, ओके पेंसिल हाथ में। चलो करेंगे स्टार्ट। चलो कैपिटल फंड 30,000, कैपिटल फंड 30,000 पोस्ट कर लिया। आगे बोलो। सैलरी आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है सर, सब ये लेस करना है। सैलरी से 8,000, रेंट से 7,000, स्टेशनरी से 1,000। चलो लेस करेंगे। सैलरी से 8,000, उसके बाद रेंट से 7,000 और स्टेशनरी से 1,000। अरे समझा? उसके बाद क्या बेटा, कैश इन हैंड तो ये पोस्ट हो गया, तो ये पोस्ट नहीं करना। फर्नीचर 20,000 कहाँ पे जाएगा, असेट साइड में जाएगा। फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर, हाउ मच अमाउंट, 20,000। फर्नीचर सर असेट साइड में मिलेगा आपको, यस सर। उसके बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, 8,500। देखो पूरा 8,500 रिसीव पेमेंट मत लिखना, इनकम एक्सपेंडिचर में कितना लिखने का, 2,000 लिखने का। तो 2,000 देखो मैं यहाँ पे लिख दिया। अरे दिखाई दे रहा है क्या, करंट लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा 2,000, और बचा हुआ अमाउंट 5,000 गोज टू बैलेंस, 6,500 गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। अरे बराबर कि नहीं, असेट का आइटम असेट साइड। आगे बोलो, आगे बोलो सर। उसके बाद है 6% इन्वेस्टमेंट 6,500, 6% इन्वेस्टमेंट 6,500 इनर कॉलम में लिख दिया बिकॉज हिडन एडजस्टमेंट है। आगे बोलना। एंट्रेंस फीस हाउ मच अमाउंट, 28,000, तो एंट्रेंस फीस गोज टू इनकम 28,000 एंट्रेंस फीस। अरे चलो मेरे साथ हो। एंट्रेंस फीस के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब्सक्रिप्शन। देखो इधर देखो ही मत, टोटल 50 पोस्ट करो। सब्सक्रिप्शन 50,000 पोस्ट कर लिया। अरे जितते इतपर्यंत। अभी देखो अंदर का भी देखना। अभी 50 में से 2,000 का पोस्टिंग हो गया ना, बार बार थोड़ी करोगे। अरे लिखा ना आपने, देखो टिक मार्क है यहाँ पे, इसका मतलब पोस्टिंग इज डन। ओके अभी क्या करने का, करंट का करने का नहीं सर। आपको कौन से ईयर का, करंट ईयर का तो करंट का होना ही चाहिए ना सर। ये कौन से ईयर का है, अरे 3,000 कौन से ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर में लिख दो। नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, एडवांस है ना नेक्स्ट ईयर का एडवांस। ये देखो 3,000। देखो यही अलर्ट है बेटा, ये यही एग्जाम में मिस्टेक होगा, इस इधर है ना। 3,000 कहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि कौन सी ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का। तो नेक्स्ट ईयर का है तो नेक्स्ट बैलेंस शीट में जाना चाहिए ना। तो सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर, बैलेंस शीट विच साइड, असेट साइड, बिकॉज इनकम आउटस्टैंडिंग है। इनकम एडवांस, सॉरी असेट साइड नहीं, लायबिलिटी साइड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो 3,000 आपको कहाँ पे मिलेगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिलेगा। कितना, 3,000। यहाँ तक क्लियर है? देखो बच्चे यहाँ से 3,000 लेस करते हैं, ये लेस करते हैं, पर ये इफेक्ट देना भूल जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि देखो करंट ईयर का है ना, वो हमेशा क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है। कभी कभी ये इंफॉर्मेशन में आता है, तो कभी कभी ये रिसिप्ट साइड में आता है। दोनों भी लिख के दिया था मैंने। ओके अभी कहाँ पे आया बेटा, इंफॉर्मेशन रिसिप्ट में आया, दिखाई दे रहा है नीचे, एडजस्टमेंट में नहीं है सर, रिसिप्ट में है। तो ये 3,000 का इफेक्ट ये देना मत भूलना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इज ओवर, ये 3,000 भी पोस्ट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस रिसिप्ट कितना है, 5,000। ओके ठीक है।
उसके बाद है रेन 25,000, तो रेन 25,000। रेन के बाद है स्टेशनरी 3,000, स्टेशनरी 3,000। उसके बाद है सैलरी 22, सैलरीज 22। उसके बाद है फर्नीचर रिपेयर 1,800, फर्नीचर रिपेयर 1,800। फिर हॉनोरियम देना है 16,000, यस सर। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000, 2,000। ओके, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक 24,200। यहाँ तक क्लियर है? जाएंगे आगे, चलो आगे बढ़ो। उसके बाद गो फॉर एडजस्टमेंट। रेंट क्या बेटा? आउटस्टैंडिंग कितने महीने का? 2 महीने का। तो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है? ऐड। इज ऐड टू रेंट। रेंट में दिखाई दे रहा है रेंट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ऐड। सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर? बैलेंस शीट विच साइड? लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में आपको लिख देना है कितना बेटा? 5,000। उसके बाद बोलते हैं स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है कितना? 450। तो स्टेशनरी में ऐड करो 450, 450, यस। सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 450, आउटर कॉलम आएगा 5,450। उसके बाद क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है सर 3,000। देखो जगह छोड़ा है हमने। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना? 3,000। सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड 3,000, आउटर कॉलम जाएगा 9,500। एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करना है, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस। और सेकेंड इफेक्ट गोज टू ऐड टू कैपिटल फंड 28,000। आर क्लियर? उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%, फर्नीचर से लेस कर देना 2,000। सेकेंड इफेक्ट गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट विच साइड? डेबिट साइड 2,000। अरे हो गया। उसके बाद आपको एक हिडन एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट करना है, 6% इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। और जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा? इनकम होगा। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना कैसे? अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई पीरियड। सर लोन रहे या इन्वेस्टमेंट रहे, फॉर्मेट सेम है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बदले में अमाउंट ऑफ लोन आएगा, रेट मल्टीप्लाई बाय पीरियड। सो कितने की इन्वेस्टमेंट है? 6,500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%। कहां पे मिला? ये देखना, इन्वेस्टमेंट के बाजू में लिखा है 6%। सर पीरियड, अभी देखना पीरियड दिया है क्या रे? यहाँ पे कभी इन्वेस्टमेंट किया तो कॉमन सेंस अप्लाई करना। ये इन्वेस्टमेंट कहां पे लिखा है? 1 अप्रैल में लिखा है, तो अप्रैल टू मार्च कितने मंथ का इंटरेस्ट आएगा? 12 मंथ्स, अप्रैल टू मार्च। ओके, सर फिर मंथ नहीं लिखा, अरे 12/12 क्या लिखेंगे? कैंसिल तो होता है। क्लियर? तो 6,500 के ऊपर 6% कितना है? 390। अभी देख इफेक्ट कैसे आएगा, तो कॉमन सेंस को अप्लाई करना। आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने लोन नहीं लिया है, इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट किया है तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा, इंटरेस्ट देना नहीं है सर, मिलेगा। और इंटरेस्ट मिलेगा तो आपके लिए क्या होगा बेटा? इनकम होगा। तो इनकम साइड में लिख देना, इनकम साइड में अमाउंट आएगा 390, दिखाई दे रहा है। और सेकेंड इफेक्ट गोज टू वेयर? बैलेंस शीट विच साइड? असेट साइड। सो असेट साइड में 390। सर मैंने यहाँ पे जगह नहीं छोड़ा गलती से, तो क्या करूँ? अरे कुछ नहीं, ये 6,500 लिख, नीचे 390 लिख, चलेगा। 390 असेट साइड में डाल, टैली होना चाहिए। अरे क्लियर? समझा? यहाँ पे इतना कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आप बाहर इनर में लिखो या बाहर लिखो, कोई दिक्कत नहीं। असेट साइड में लिखना ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके, फिर क्या करना बेटा? क्लोजिंग करना है। याद रखना हमेशा, मैंने क्या बोला, जोश में डायरेक्टली क्लोजिंग मत करना। हमेशा देखने का इनर में लिखा है कि फिगर आउटर में है क्या। फिर आपको सारे फिगर कहाँ पे डाल देने बेटा? आउटर में डालने, और फिर क्लोजिंग करना है। जो भी सरप्लस रहेगा तो ऐड करना, डेफिसिट लेस करना। आई थिंक सो ये सॉल्व करने के लिए मैंने आपको दिया था। ओके, दिस क्वेश्चन इज मार्क एज एलडीआर, लिस्ट में डाल देना। पहला जो क्वेश्चन लिखा था ना वो कट कर देना। कौन सा था? 15 को कट करो, और 15 के बदले में क्या लिखना? 16 लिखना, क्योंकि 15 करके फायदा नहीं है। 16 में तो सब मिक्स है, प्रीपेड भी है, सब है ना। प्रीपेड नहीं है ना इसमें? था क्या प्रीपेड? सब्सक्रिप्शन पढ़ने जैसा इसमें। ठीक है, लिखो क्वेश्चन नंबर 16 सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 16 सब्सक्रिप्शन, क्वेश्चन नंबर 16 सब्सक्रिप्शन पढ़ना है यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन। और चाहिए तो आउटस्टैंडिंग वाले एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग है। मैं ये लिस्ट कौन सी बता रहा हूँ? एग्जाम के एक दिन पहले वाली लिस्ट। मतलब कल पेपर ले जाना है और आज मुझे पढ़ना है, तो पूरा नहीं पढ़ सकते। या कभी क्या होता है पूरा पढ़ लिया, बीके के लिए छुट्टी है क्या? एक ही दिन छुट्टी है हमेशा। कितना दिन छुट्टी होता है मतलब? लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर 12 के लिए कम से कम 6 से 7 दिन बीके के लिए छुट्टी था। तो हम लोग क्या कर रहे थे? एक चैप्टर रोज आके पढ़ रहे थे। अरे समझ लगा? अभी एक दिन में करना, सारे क्वेश्चन करना इज नॉट पॉसिबल। आप बोलोगे मैं क्लास पर भी करता हूँ, बोर्ड प्रॉब्लम भी करता हूँ, तो पॉसिबल नहीं होगा, सिलेबस रहेगा। और जब तक याद रखना,
विदाउट लुकिंग आप डायरेक्टली एग्जाम में जाओगे ना तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो ऐसे नहीं था, एनपीओ आपको, देखो एनपीओ आप पढ़ रहे थे तो ना ऐसे था अरे यार मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा, पर जैसे मैंने स्टार्ट किया ना तेरे दिमाग में अभी हाँ हाँ अभी थोड़ा आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, ऐसे दिमाग कहता है। आपके दिमाग में कहाँ पे तो स्टोर है, पर रिवीजन जब तक नहीं करोगे ना तब तक वो आपको आंसर नहीं बताएगा। एग्जाम से एक दिन पहले समझो वो क्वेश्चन या आंसर, जैसे लास्ट टाइम एक पढ़ाया था वैसे ही मैंने फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट फर्स्ट ईयर अभिनव भारत वाला सम, ओके। तो मैंने वो क्वेश्चन किया था और बच्चों को बोला था यार मुझे नहीं लगता वो आएगा, ऐसे बोल दिया मैंने। क्यों किया? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट कुछ नहीं है, इतने बच्चे अच्छे सम है, पहला ही सम किधर पूछेंगे, समझ में आ रहा है। सो मैं बोला ठीक है, पहले हमने सॉल्व तो किया था पर रिवीजन में हमने कवर नहीं किया। बोला कि यार इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो वो पूछेंगे सब्सक्रिप्शन वाले, वो थोड़ी ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, कैश इंट्रोड्यूस दिया, क्वेश्चन आ गया। अभी जो बच्चे ने वो क्वेश्चन देखा रहेगा ना वो सॉल्व कर पाया, जो नहीं देखा रहे तो वहां पे भले सॉल्व किया है, मैंने बोला देखो सॉल्व तो किया है मैंने, है ना, पर एग्जाम के एक दिन पहले इस क्वेश्चन को नहीं देखा ना तो सॉल्व कर नहीं पाया। सेकेंड डे फाइनल अकाउंट वाला, ओके। तो ना लास्ट ट्रेन में देखोगे ना दे आर आस्किंग ओनली ट्रेडिंग पीएनएल, बैलेंस शीट नहीं पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? ट्रेडिंग एंड पीएनएल ओनली, दे डोंट वांट बैलेंस शीट। और इतने सालों से कभी नहीं पूछा 25 साल में, राइट। तो बोले पहला बेसिक वाला क्वेश्चन है, पहले कहता पहले ट्रेडिंग का ही क्वेश्चन करो, फिर ट्रेडिंग पीएनएल का क्वेश्चन करो, फिर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का क्वेश्चन, ऐसे हम लोग स्टार्ट करते ना, शुरुआत में सब सारा अकाउंट नहीं बनाते। तो मैंने बोला, मैंने सिखाया ही नहीं था, मैंने बोला क्या ट्रेडिंग पीएनएल सिखाएंगे, इतना सालों से ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तीनों भी पूछ रहे। अरे क्लियर, पर है इजी था, बैलेंस शीट बनाना नहीं, इफेक्ट तो सेम आएगा, ऐड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड टू सैलरी, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी। बैलेंस शीट नहीं बना रहे तो पोस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक दो इफेक्ट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट्स, पर आ गया। पर क्या होता है हमने किया नहीं और ऐसे देखा ना नया वाला तो लगता है हम लोग को कुछ नहीं आ रहा है। कर सकते हो मगर आपने वो देखा नहीं रहेगा तो कर नहीं पाओगे। इसलिए बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग के फेज में ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको देखना है, ओके, रिवीजन के वक्त, ओके। शॉर्ट जब रिवीजन होता है, कल मुझे एग्जाम में जाना है, जैसे कैसे होता है बच्चे पूरा एक साल पूरा एक दिन में कर लेते हैं, फिर सुबह उठ के ऐसे लगता है कि और एक बार करना चाहिए। जब और एक बार करना चाहिए तो सारे बुक थोड़ी लेके जाओगे, सारे बुक तो तभी ऐसे लिस्ट रहेगा ना तो एटलीस्ट वर्किंग नोट देख के जाओगे कि ये मेन चीजें हैं। एक बार वो देख ली तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्डअप होता है। समझ में आ रहा है? ओके, इसलिए लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पहले वाले अटेम्प्ट को कम से कम 4 से 5 दिन का छुट्टी मिलता था, आपके अटेम्प्ट को 1 दिन का छुट्टी मिल गया। ओके, इसलिए आपको वन डे का प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से करना है। रो मदा आमचा वही असं होता। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16 को एलडीआर मार्क कर देना। क्वेश्चन नंबर 18 के पास आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 के पास आ जाना। ऑनलाइन वाले बच्चे को देख रहा हूं एक बार, पब्लिक है क्या? अच्छा है, पब्लिक है। चलो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट यस करके कमेंट करना चाह रहा, देखता हूं। पेज है ना ऑनलाइन, सुन रहे सुन रहे सुन रहे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के पास आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ समर्थ हॉस्पिटल, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैपिटल फंड 8,98,500, कितना 8,95,000 डायरेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000 है। ये मुझे होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या करोगे सैलरी में, ऐड करोगे या लेस करोगे? लेस करेंगे, वेरी गुड। मेडिसिन बिल भी क्या है, अनपेड है। अनपेड का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। ऐड करोगे लेस करोगे? लेस।
आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस ऐड करोगे लेस करोगे लेस, और जो भी आउटस्टैंडिंग आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट से क्या करना लेस, सिंगल इफेक्ट है बेटा, डबल इफेक्ट नहीं, सिंगल इफेक्ट। उसके बाद कैश इन हैंड कैश एट बैंक को कैंसिल कर दोगे, वही है यहाँ पे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर और क्या बेटा इक्विपमेंट, सो लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर इक्विपमेंट गोज टू वेयर बैलेंस शीट असेट साइड। अरे क्लियर, लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड जाएगा। यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 4000, ओके अभी देखो 4000 का ब्रेकअप दिया है क्या नहीं दिया, वो रिसिप्ट पेमेंट बताएगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन बताएगा। इफ इन्फॉर्मेशन में नहीं बताया तो ये 4000 डायरेक्टली कहां पे एडजस्ट करेंगे, रिसिप्ट में एडजस्ट करेंगे। ओके चलो देखो ये तो कैंसिल हो गया। सब्सक्रिप्शन क्या बोलता है 90,000 है, और बोलता है इसमें 4000 रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, और ये 4000 कौन से ईयर का है, तो मुझे बताओ 90,000 में से 4000 तो लास्ट ईयर का, बाकी बचा हुआ 86,000 करंट ईयर। अभी यहाँ पे देखो 4000 लास्ट ईयर का है, इधर भी क्या बेटा 4000 मैच हो गया, तो इसका ब्रेकअप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या हो गया बेटा रिसिप्ट में जाएगा। अरे यस और नो, ओके हाँ सर मुझे बता इधर 3000 होता तो मैं क्या बोलता, अरे 3000 गोज टू रिसिप्ट एंड 1000 गोज टू असेट साइड। समझा कि नहीं समझा, पक्का जाएंगे आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा सेल ऑफ फर्नीचर, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ओके ये भी इसमें से पढ़ना क्या, यही पढ़ना है सर, सब्सक्रिप्शन में पढ़ना नहीं, अभी हो गया पढ़ के, 2-3 क्वेश्चन में कवर अप हो जाएगा। इसमें पढ़ना क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर पढ़ना है। तो सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू कितना 20,000, और कितने में सेल किया 15,000, अभी आना चाहिए यहाँ पे। ओके आप फर्नीचर सेल कर रहे हो, कितने का फर्नीचर 20,000 का फर्नीचर कितने में सेल किया 15 में सेल किया, तो 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, अरे दिमाग लगाओ ना, 20 का 15,000 में बेच दिया तो 5,000 का क्या हो रहा है लॉस, कितना इफेक्ट आएगा 3 इफेक्ट, नॉर्मल 2 इफेक्ट देते हैं, 3 इफेक्ट, तीसरा इफेक्ट यहाँ पे है राइट। क्या करेंगे फर्नीचर से कितना लेस करेंगे, बुक वैल्यू, कौन सी वैल्यू, अरे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या एनपीओ हो, फर्नीचर से लेस करते समय कौन सी वैल्यू लेस करने का, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कितना लेस करोगे 20,000। सेल कितने में किया, समझे, एडमिशन होता ना, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ, तो मैं बोलता 15,000 आ गया, कहां पे लिखोगे रिसिप्ट साइड। अरे कैश अकाउंट बनाते हो ना, कहां पे, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, तो एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में भी ये सेम एडजस्टमेंट है, तो ये आएगा तो हम लोग कहां पे लिखते हैं कैश अकाउंट के डेबिट साइड। देखो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम लोग इफेक्ट नहीं देते। अभी 20 में से 15 माइनस किया तो लॉस कितने का हुआ 5,000, 5,000 कहां पे जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर कहां पे जाएगा, लॉस है तो डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड। सर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, अरे प्रॉफिट होता तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, लॉस होता रिवैल्यूएशन डेबिट। अरे क्लियर, सेम इफेक्ट है सर। तो ये वाला पार्ट एलडीआर है सर, ये पढ़ के जाना आएगा एग्जाम में। डोनेशन कैपिटल 50,000, लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000, विजिट फीस 55,000। फिर मेडिसिन इंक्लूड प्रीवियस ईयर बिल, ठीक है 55,000। परचेस ऑफ इक्विपमेंट 1,30,000, सैलरी इंक्लूसिव ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। टैक्सेस 7,200, सन्ड्री एक्सपेंस 1,500। ये कौन सी ईयर का बेटा, लास्ट ईयर का है। ये देखो लास्ट ईयर का पे किया, दिखाई दे रहा सन्ड्री एक्सपेंस है ना यहाँ पे, अरे यस और नो, इसलिए इसको टिक मार्क दे दिया। क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, प्रीपेड टैक्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग इक्विपमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, 50% लाइफ मेंबरशिप शुड बी कैपिटलाइज। पहले क्या करते हैं, पहले पोस्टिंग कर लेते हैं, चलो मेरे साथ रहना। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर रहे हैं। कैपिटल फंड 8,98,500, 8,98,500। उसके बाद क्या बेटा, उसके बाद मेडिसिन बिल, यहाँ पे क्या करोगे फॉर्मेट लिखोगे, और लेस फ्रॉम मेडिसिन बिल, लेस फ्रॉम सन्ड्री एक्सपेंस एंड लेस फ्रॉम सैलरी, तो ये फॉर्मेट लिख देने का है ना। सो लेस फ्रॉम सैलरी, लेस फ्रॉम मेडिसिन बिल एंड लेस फ्रॉम सन्ड्री एक्सपेंस। अरे समझा कि नहीं समझा, आगे बोलो। उसके बाद है कैश इन हैंड, ये क्लोज हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग गोज टू वेयर, असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, हाँ सर। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर 50, फर्नीचर 50, यस सर। आगे इक्विपमेंट 1,40,000, इक्विपमेंट 1,40,000, यस सर। आगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,000, रिसिप्ट साइड में लिख देने का है ना, यहाँ पे 4,000 लिख दिया बेटा, एक सिंगल इफेक्ट। उसके बाद ये ओपनिंग है, क्लोज कर देना। सब्सक्रिप्शन 90,000 है, आउटर कॉलम 90 लिख देना, मतलब ये वाला आउटर वाला 90,000। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर कैसे करना है, देखो यहाँ पे फर्नीचर 20,000 लेस कहां से करोगे, 20,000 लेस करेंगे हम लोग फर्नीचर से, चलो फर्नीचर से लेस करो 20,000, हाँ सर कर दिया। अरे क्लियर, सेकेंड इफेक्ट गोज टू
ये यहाँ पे 15,000 में बेचा ना, लॉस कितने का हुआ 5,000, तो 5,000 कहाँ पे जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। देखो माइंड क्या कहेगा, लेस किया 20, पोस्ट किया 5,000। अरे ऐसे नहीं है, 15,000 यहाँ पे पोस्ट है ना, तो 20 मैंने लेस किया, 15 उन्होंने किया है, दूसरा इफेक्ट मुझे 5,000 का ही देना है। क्लियर? ओके, जो लॉस हुआ है वही इफेक्ट मुझे यहाँ पे दे देना है। ओके, ये एडजस्टमेंट बराबर से करके जाना। उसके बाद क्या है, लाइफ डोनेशन क्या करना है, कैपिटल डोनेशन, कैपिटल 50,000। डोनेशन के बाद क्या, लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000, लाइफ मेंबरशिप फीस 30,000 इनर कॉलम में। उसके बाद विजिट फीस 55, विजिट फीस इनकम है 55,000। एक्सपेंस में देखो, मेडिसिन बिल 50,000, मेडिसिन 50,000। उसके बाद है परचेस ऑफ इक्विपमेंट, असेट साइड में लिखना, परचेस ऑफ इक्विपमेंट 1,30,000। उसके बाद सैलरी 52, सैलरी इज एक्सपेंसेस 52,000। उसके बाद क्या बेटा, टैक्सेस 7,200, टैक्सेस 7,200 इनर कॉलम। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस गोज टू वेयर, क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग बैलेंस में 8,300, 21,000, आउटर कॉलम कितना आएगा 29,300। एडजस्टमेंट प्रीपेड टैक्सेस कितना 1,000, सो लेस फ्रॉम टैक्स 1,000 टैक्सेस। सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड, प्रीपेड है ना एक्सपेंस। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड टू सैलरी, सैलरी में ऐड करो, सैलरी यस। सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट विद साइड, लायबिलिटी साइड। उसके बाद है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर, तो लैंड एंड बिल्डिंग से लेस करना, तो लैंड एंड बिल्डिंग से 10% फर्नीचर का अमाउंट दिया हुआ है इस 12,000। सेकेंड इफेक्ट गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। उसके बाद क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, तो ऐड टू सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 20,000। सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट विद साइड, असेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। 50% लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करना है, सो लेस फ्रॉम लाइफ मेंबरशिप फीस ऐड टू कैपिटल फंड। क्लियर? इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट है, कुछ हिडन एडजस्टमेंट नहीं है सर, आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। जो भी डिफरेंस आएगा, यहाँ पे डेफिसिट आ रहा है, लेस कर देना और बैलेंस शीट क्या कर देना, टैली कर देना। ओके, इसका मैंने ब्रेकअप यहाँ पे लिख के भी दिया इन्फॉर्मेशन, ये एडजस्टमेंट कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे लेस फ्रॉम फर्नीचर बुक वैल्यू, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट साइड, लॉस हुआ तो डेबिट साइड। क्लियर? ओके, सो ये क्वेश्चन आगे लिख के लिखना, इसमें पढ़ना क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा रे, क्वेश्चन नंबर 18 लिस्ट में डाल देना, और उसमें पढ़ना, ओनली पढ़ना है यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर, बस सेल ऑफ फर्नीचर पढ़ना है, और कुछ पढ़ना नहीं है, बाकी तो आपको आ जाएगा। सेल ऑफ फर्नीचर पढ़ लेना है। अरे हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, बोर्ड प्रॉब्लम है 2019, बोर्ड प्रॉब्लम 2019, पेज नंबर क्या पता नहीं है, आप बताओ। 120, पेज नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 22। सर क्लास का पेपर किससे फ्रेम होगा, क्लास वर्क के से क्या बोर्ड प्रॉब्लम में से मिक्स होगा, मतलब बोर्ड प्रॉब्लम भी कवर है, क्लास वर्क पार्ट भी कवर है। चलो करेंगे स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 22, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2015, रिसीव पेमेंट अकाउंट इज गिवन। ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, रिसीव पेमेंट दिया हुआ है, क्या देखो, कैपिटल फंड इज गोज टू लायबिलिटी, बिल्डिंग फंड 5 लाख, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये कौन सी ईयर का बेटा, लास्ट ईयर का एडवांस है। प्लेग्राउंड इज एसेट, फर्नीचर एसेट, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया, मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो असेट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड ये 20 है, यहाँ पे 20 है, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का, चेक करना पड़ेगा करंट ईयर में मिला कितना है। अभी सब्सक्रिप्शन कितना बोल रहे हैं, 2,01,800 बोल रहे हैं, इसका ब्रेकअप नीचे दिया रहेगा, चेक करते हैं। एडमिशन फीस आपके लिए इनकम है, डोनेशन इनकम है, सैलरी रिसीव्ड इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड। अभी यहाँ पे देखना, ये दिखाई दे रहा है बिल्डिंग फंड, तो बिल्डिंग फंड ये क्या है, लायबिलिटी है।
और इसी बिल्डिंग फंड से हमने क्या किया बेटा, इन्वेस्टमेंट किया है। तो स्पेसिफिक फंड से मैंने स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट किया है, स्पेसिफिक फंड से मैंने स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट किया है, और स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या कर देने का, लायबिलिटी में ऐड करने का। मतलब क्या, ये जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ये आपको इनकम ट्रीट नहीं करना, आपको कहां पे ट्रांसफर करना है, लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब किस में ऐड करोगे, बिल्डिंग फंड में ऐड करोगे। कहां पे ऐड करोगे, बिल्डिंग फंड। याद रखना, यहां पे बच्चे कहां पे गलती से अपने इनकम में डाल दिया तो पूरा सोल्यूशन गलत हो जाएगा। क्यों, बिकॉज स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के में जाना चाहिए, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट स्पेसिफिक फंड में जाना चाहिए। क्लियर। चलो, तो 18,000 ये एलडीआर है, ये आपने बराबर से पोस्ट कर लिया तो सम आपके कंट्रोल में आ जाएगा। क्लियर। चलो, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड एक्सपेंस, सैलरी वेज एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। देखो, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग बैलेंस है 48,000। फॉर्मेट ही लिखोगे आप स्पोर्ट्स मटेरियल का, क्या लिखोगे फॉर्मेट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस माइनस क्लोजिंग। आर ए क्लियर, ओपनिंग परचेस माइनस क्लोजिंग। ओके। एडमिशन फीस डोनेशन क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, ठीक है। डोनेशन एडमिशन फीस को टिक मार। यहाँ पे क्या लिखते देखो, ये देखो, ये एडजस्टमेंट है क्या, इन्फॉर्मेशन मुझे बोल देना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड 34,000 फॉर प्रीवियस ईयर एंड 10,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। वो आपको बता रहे कि देखो ये जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है ना बेटा 2,01,800, उसमें लास्ट ईयर का कितना है और नेक्स्ट ईयर का कितना है। लास्ट ईयर का कितना है बेटा, प्रीवियस ईयर का 34,000 लास्ट ईयर का, और नेक्स्ट ईयर का कितना है बेटा 10,000। सर आपने करंट ईयर का नहीं निकाला, अरे एग्जाम में टाइम पास मत करना। ओके, जो भी अभी टाइम दिया ना वो भी आपके लिए सफिशिएंट है, पर आपने समझो टाइम पास किया पेपर में तो ये 2 hours 40 minutes में सम नहीं होगा। टोटल 6 क्वेश्चन। अभी देखो ना, इधर टाइम पास क्यों करने का, इसका यूज ही नहीं है बेटा। मुझे क्या चाहिए, फॉर्मेट में क्या चाहिए, करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, बस ना। समझ आ रहा है, करंट ईयर तो ऑटोमेटिकली आ जाए, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग चाहिए मुझे। तो ये दिखाई दे रहा है, इसका निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि निकालने के लिए वो क्या जाएगा बेटा, टाइम जाएगा वहां पे। तो 34 और ये 10,000 है। ये समझ में आ रहा है कहां से आया, एडजस्टमेंट से उन्होंने दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बेटा 29,000 है, और लिखा इज टू बी रिसीव्ड। इज टू बी रिसीव्ड का मतलब है रिसीवेबल, मिलने वाला है। मिलने वाला है मतलब ये क्या बेटा, आउटस्टैंडिंग है। देखो ऐसे डायरेक्ट नहीं बोला आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं, इज टू बी रिसीव्ड। और इज टू बी रिसीव्ड मतलब क्या, रिसीवेबल। क्लियर। ओके, चलो, तो यहां पे हम लोग पोस्टिंग करते हैं। कैपिटल फंड, देखो स्पोर्ट्स मटेरियल का फॉर्मेट लिख दिया मैंने। स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। ओके, चलो, उसके बाद पोस्टिंग कैपिटल फंड 9,25,000, कैपिटल फंड 9,25,000 हो गया। उसके बाद बिल्डिंग फंड 5 लाख, बिल्डिंग फंड 5 लाख। उसके बाद सब्सक्रिप्शन कौन सी ईयर का, लास्ट ईयर का है। देखो सब्सक्रिप्शन का पूरा फॉर्मेट लिख दिया मैंने, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करंट ईयर एडवांस लेस लास्ट ईयर एडवांस। ये कौन सी ईयर का एडवांस है, लास्ट ईयर, तो 9,000 लास्ट ईयर में डाल दिया। क्लियर। उसके बाद बताओ, प्लेग्राउंड इज एसेट, प्लेग्राउंड इज एसेट। प्लेग्राउंड के बाद क्या है, फर्नीचर इज एसेट। फर्नीचर के बाद क्या है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल में जाएगा 44,000। उसके बाद बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट्स है, बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट गोज टू एसेट साइड 5 लाख। उसके बाद कैश इन हैंड ये हो गया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना 34,000, तो 34,000 कहाँ पे एडजस्ट करना है, इधर है ना एडजस्टमेंट करना 34,000। आर ए क्लियर। अभी देखो यहाँ पे देखो, ये 34 और ये 34 क्या हो रहा है बेटा, मैच हो रहा है। समझो यहाँ पे 34 के बदले में 30 होता तो मैं क्या बोलता, अरे 30,000 रिसिप्ट में एडजस्ट करेंगे, 4,000 एसेट में लिखेंगे। अरे क्लियर। फिलहाल ये मैच हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग लेस कर सकते हैं। क्लियर, तो 34,000 डायरेक्ट लेस कर दिया। उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन 2,01,800, सब्सक्रिप्शन 2,01,800। उसमें से नेक्स्ट ईयर का कितना बेटा, नेक्स्ट ईयर का कितना है, अरे नेक्स्ट ईयर कितना है 10,000, तो नेक्स्ट ईयर में मैंने 10,000 लिख दिया एडवांस। पर जैसे नेक्स्ट ईयर का लिखा, सेकंड इफेक्ट देना मत बोलना, बैलेंस शीट विच साइड, लायबिलिटी साइड। तो वापस बता रहा हूं, यही एडजस्टमेंट एग्जाम में यहाँ पे अटक जाओगे या इफेक्ट देना भूल जाओगे। यहाँ पे 10,000 आपने लिख दिया, इसका सेकंड इफेक्ट देना मत भूलना। क्लियर। और समझो बैलेंस शीट टैली करते समय डिफरेंस आ रहा है तो आपका ज्यादा ध्यान सब्सक्रिप्शन के पास होना चाहिए, उधर ही आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया रहेगा। क्लियर। चलो, उसके बाद क्या है,
एडमिशन फीस 13,000, एडमिशन फीस 13,000, यस सर। एडमिशन फीस के बाद डोनेशन कितना 56,000, डोनेशन 56,000। डोनेशन के बाद सन्ड्री रिसिप्ट 2,700, सन्ड्री रिसिप्ट 2,700। आगे ये देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 18,000। ओके देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है ना रिसिप्ट साइड में, एक तो इनकम नहीं तो क्या लायबिलिटी, तो ये कहाँ पे जाएगा लायबिलिटी में जाएगा, आपको लायबिलिटी में ऐड करना है। ये देखो लायबिलिटी में रहेगा, दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग फंड, हाउ मच अमाउंट 18,000, आउटर कॉलम 5,18,000। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल 52 का मटेरियल खरीदा 52। उसके बाद क्या है सैलरी वेजेस एक्सपेंसेस, सैलरी वेजेस 87,000 एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,26,000, यस सर। टेलीफोन चार्जेस 12,400 एंड क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट 34,100, इट इज 34,100। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 48,000 है, कितना इफेक्ट दोगे 2, क्लोजिंग स्टॉक है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर में 48,000, सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड, अमाउंट कितना 48,000। एडमिशन फी डोनेशन क्या करना है कैपिटलाइज करना है, लेस फ्रॉम एडमिशन फीस एंड लेस फ्रॉम डोनेशन। एडमिशन फीस से लेस किया, डोनेशन से लेस किया, सेकेंड इफेक्ट गोज टू ऐड टू कैपिटल फंड। उसके बाद ये वाला थर्ड वाला एडजस्टमेंट इधर तक तो इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्ट 29,000 करने का। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है 29,000, सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड 29,000। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के पास सब टिक मार्क हो गया, 2,01,800, 29,000, 34,000, 10,000 एंड 9,000, प्लस माइनस कर दिया आपने, आउटर कॉलम कितना आएगा 1,95,800। क्लियर और यस और नो? तो मुझे नहीं लगता इसको एलटीआर मार्क करना चाहिए। ओके इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाला बराबर से याद रखना, पोस्टिंग याद रखना। ओके चलो तो लिख देना, वहां पे पढ़ना है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पोस्टिंग पढ़ना है, बाकी तो कुछ पढ़ना नहीं है उसमें। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पोस्टिंग पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट का पोस्टिंग पढ़ना है। ये क्वेश्चन कौन सा है मुझे पता नहीं, नंबर नहीं लिखा है मैंने, जरा बताओ। ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 है, बोर्ड प्रॉब्लम का है। पेज नंबर इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट पढ़ना है प्रीवियस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखना। चलो देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट इज गिवन, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है ना। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड है, बिल्डिंग फंड है। अभी मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी में क्या करोगे ऐड करोगे लेस करोगे, लेस, वेरी गुड। उसके बाद बिल्डिंग फंड एसेट, फर्नीचर एसेट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 लिखा है। ओके कैश इन हैंड यहाँ पे कैंसिल कर दोगे। उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन लिखा है, टोटल अमाउंट 51,000 है, उसमें लास्ट ईयर करंट ईयर नेक्स्ट ईयर दोनों भी दिया है सर। ये 1,000 दिखाई दे रहा है यहाँ पे लास्ट ईयर का, और इधर भी कितना है 1,000 है, तो डायरेक्ट कहाँ पे लिखोगे बेटा रिसिप्ट, कहाँ पे लिखोगे रिसिप्ट से, मतलब डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर दोगे। ये करंट ईयर का कुछ मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट ईयर का कितना बेटा 2,000 इस 51,000। ओके अभी ये वाला पोस्टिंग जरा खुद से आप बाद में करोगे, ये वाला खुद से देखना, मैं बताऊंगा नहीं। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, अब ये कहाँ पे जाएगा लायबिलिटी, ड्रामा रिसिप्ट इनकम, सैलरी एक्सपेंस में है। उसके बाद फर्नीचर आपने परचेस किया कहाँ पे जाएगा असेट में जाएगा, तो फर्नीचर को टिक मार्क कर देने का, यस सर। उसके बाद जनरल एक्सपेंस है, प्रिंटिंग ड्रामा ये जाएगा एक्सपेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। अ क्लब हैड 100 मेंबर्स, क्लब हैड 100 मेंबर्स एंड 500 एनुअल सब्सक्रिप्शन फी। ऐसे आ गया ना तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये रिवर्स वाला क्वेश्चन है। कौन सा वाला है? ओके जब भी एडजस्टमेंट में आपको दिखाई देगा नंबर ऑफ मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय एनुअल फीस, तो समझने का आउटर कॉलम का फिगर दिया, रिवर्स कैलकुलेशन करना है मुझे। तो देखो ना 100 मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय 500 कितना आएगा 50,000। 50,000 कहाँ पे जाएगा आउटर कॉलम में जाएगा, कहाँ पे जाएगा आउटर कॉलम। यहाँ तक क्लियर है? कैसे करना है बाद में देखते हैं। फर्नीचर डेप्रिशिएट है, यहाँ पे क्या लिखते हैं सैलरी इंक्लूड, अब ये देखो ये अच्छा है क्वेश्चन, सैलरी इंक्लूड 1,300
पेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 11-12। देखो सैलरी 35,300 है, उसमें से 1,300 कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का है, और बाकी बचा हुआ कौन सी ईयर का है, करंट ईयर का है। अब यहाँ पे देखना आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है, 1,300 है, यहाँ पे 1,300, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझो। यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे समझो एग्जाम में यही क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आया। बोलते हैं आउट सैलरी इंक्लूड ₹1,000, एग्जाम में ऐसे आया, आपके पास आंसर चाहिए। सैलरी इंक्लूड 1,000 पेड फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आप क्या करोगे, इसमें इंक्लूड है ना, तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा। ये जो मैं दे रहा हूं वो क्वेश्चन अलग है, बता रहा हूं वो अलग है। अरे क्लियर, चलो ये 1,000 यहाँ पे आएगा, फिर ये लगभग जो भी 34,300 यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, मतलब पूरा 1,300 लेस करोगे क्या, ओनली 1,000 लेस करोगे? वेरी गुड, आपको ओनली 1,000 ही एडजस्ट करना है, फिर बाकी बचा हुआ 300 घर पे लेके आएंगे क्या? अरे नहीं ना, अरे कहां पे लिखेंगे? आता हाँ बोल दो असेट साइड। अरे बेटा कहां पे है वो, तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में रहेगा ना, वो कैसे एसेट में जाएगा? अरे नहीं समझा क्या? अभी देखना उधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी ऐसे ही था ना, थोड़ा अमाउंट रिसीव में एडजस्ट किया, बैलेंस बचा हुआ कहां पे लिखा, असेट है तो असेट में ही लिखने का, लायबिलिटी में क्यों लिखने का, लायबिलिटी असेट में क्यों लिखने का? अरे समझा कि नहीं समझा? अरे झेपते का अजूनपर्यंत क्वेश्चन फ्रेम नाही झाला, पण ऐसे छोटा ट्विस्ट आने के बाद भी आपको हिलना नहीं चाहिए, समझता है? ओके वापस बता रहा हूं, मुझे बताना, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा बिल्ड होने का, आपका नहीं मेरा। चलो समझो, मैंने बोला कि इसमें है ना, इसमें 300 रुपीज इंक्लूड है और ये 35,400 है, तो यहां पे इसका ब्रेकअप होगा कि नहीं होगा? होगा ना, तो क्या करोगे, 300 कहां पे एडजस्ट करोगे, पेमेंट में, और बचाओ 1,000 कहां पे लिखोगे, लायबिलिटी, लायबिलिटी का आइटम लायबिलिटी। समझ में आ रहा है? अभी देखो अच्छा क्या है, यहाँ पे बोलते हैं कि सैलरी में कितना इंक्लूड है, 1,300 है, तो सम बहुत इजी बन जाए, 1,300 है, तो ये मैं बोलूंगा लास्ट ईयर का कितना, लास्ट ईयर का 1,300, बाकी बचा हुआ कौन से ईयर का है, करंट ईयर का है। तो यहाँ पे एडजस्ट पूरा कहाँ पे एडजस्ट करेंगे बेटा, पेमेंट में एडजस्ट करेंगे। अरे समझे गए हो? ऐसा क्वेश्चन अभी तक बना भी नहीं है। ओके समझो, आपके इसमें आ गया तो नेक्स्ट ईयर ऑफिशियली पढ़ा दूंगा। क्लियर? चलो यहां पे देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, 700, क्या करोगे, ऐड टू सैलरी, सेकंड इफ गोज टू बैलेंस शीट। अरे असेट साइड कशाला रे, अरे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बैलेंस शीट विच साइड, लायबिलिटी साइड, अरे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। चलो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखना, पढ़ना है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट। कैपिटल फंड 2,57,500, कैपिटल फंड 2,57,500, बिल्डिंग फंड 50,000, बिल्डिंग फंड 50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,300, फॉर्मेट में लिख देने का, लेस करना है पूरा 1,300, लेस कर दिया। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग इज 2,50,000, बिल्डिंग इज 2,50,000, असेट साइड, फर्नीचर 20,000, फर्नीचर 20,000, कैश इन हैंड तो कैंसिल हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन देखो 51,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा, ये 51,000 आ गया, 51,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये देखो 1,000 तो ये एडजस्ट हो गया ना यहाँ पे, सही इसका पोस्टिंग किया नहीं हमने, 1,000 का पोस्टिंग नहीं किया, तो ये 1,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गया सर। तो ऑलरेडी 1,000 का पोस्टिंग हुआ है तो वापस मत करना, करंट ईयर का करना मत, 2,000 नेक्स्ट ईयर का है, तो नेक्स्ट ईयर का 2,000 लिखा। जैसे आपने यहाँ पे 2,000 लिखा तो कहाँ पे लिखना चाहिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अरे क्लियर? उसके बाद क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में लिख देना, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड में ऐड कर दिया। उसके बाद ड्रामा रिसिप्ट 28, ड्रामा रिसिप्ट आपके लिए इनकम है 28,000, सैलरी कितना है 35,300, सैलरी 35,300। उसमें जनरल फर्नीचर कितना 10,000, फर्नीचर आपके लिए एसेट है 10,000।
उसके बाद सारे ये एक्सपेंस है 8400, 4200, 16000 एक्सपेंस में लिख दिया 8400, 4200, 16000. उसके क्लोजिंग बैलेंस गोज टू वेयर, क्लोजिंग बैलेंस शीट. ओके, क्या देखो, द क्लब हैड 100 मेंबर्स, 500 ईच. ये 50 कहाँ पे लिखोगे, इनर में लिखोगे आउटर में, आउटर में, आउटर में 50,000 लिख देने का. ओके, और जो जोश में से डायरेक्ट मत करो, पहले कंप्लीट करो एडजस्टमेंट. और कुछ है क्या, चेक करेंगे. मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन वाला और कुछ नीचे नहीं है सर. देखो आप रिवर्स कैसे करने का. 50 लिख दिया तो क्या होता है रिवर्स में, ऐड का लेस होता है, लेस का ऐड होता है, रिवर्स में उल्टा हो जाएगा. अब ये 50 है ना, यहाँ पे कुछ है क्या, होता तो मैं क्या करता, लेस करता. क्या करता, लेस. तो 50 माइनस 0 कितना है 50. यहाँ पे क्या है, लेस है, तो क्या करो, ऐड. 50 प्लस 2000 कितना 52. यहाँ पे क्या है, तो क्या करो, 52 प्लस 1 कितना 53. अरे समझा. और ये 53 और 51 में डिफरेंस कितने का है 2000. मैंने बोला था कि ये जो डिफरेंस आता है हमेशा 99% वो कहाँ पे जाएगा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग में ही रहेगा. अरे क्लियर, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग में ही रहेगा. कितना अमाउंट है 2000. दिस 2000 गोज टू वेयर, बैलेंस शीट विच साइड, असेट साइड इज 2000. यहां तक क्लियर है. अरे हो गया क्या, पक्का. चलो आगे बढ़ते हैं. उसके बाद क्या है, सैलरी इंक्लूड 1300 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 2011-12. तो मुझे बता आउटस्टैंडिंग, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं किया, 20% लेस कर देने का. अभी देखो यहाँ पे इसका वर्किंग नोट करने के लिए भूलना मत. क्यों, अरे फर्नीचर का डेट अलग अलग है. ओपनिंग फर्नीचर जो है ना, पुराना फर्नीचर, उसके ऊपर कितना परसेंट लगाना है, पूरा 12 मंथ का लगाना है. 20,000 के ऊपर 20%, 4,000 पूरे साल का. मगर ये जो नया फर्नीचर है वो कभी परचेस किया, उसका डेट दिया रहेगा 1 अक्टूबर. सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ का आएगा 6 मंथ. तो 6 मंथ का कैलकुलेट किया, आ गया 1000. 5000 डिप्रेशन लेस करना है, 5000 लेस किया, सेकेंड इफेक्ट गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड. क्लियर. और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है बेटा, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 700 है, ऐड टू सैलरी, और सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, अमाउंट इज 700. अरे समझा, इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं है. ओके, तो इसको एलडीआर मार्क करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है. अरे क्लियर, समझ में आ रहा है. ओके, ये बहुत कुछ से पढ़ाया था मैंने. ओके, अभी यहाँ पे हमारा ना 2 पैटर्न कवर हो गया. पैटर्न नंबर 1, यहाँ पे देखो, पैटर्न नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस शीट ही नहीं है. क्यों, बिकॉज न्यू बिजनेस है, न्यू एनपीयू है. ओके, इवनिंग वाले बच्चे वीडियो मैंने सेंड किया, उसमें कवर अप हो जाएगा. सेकेंड जो अभी किया मैंने, क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया है. यहाँ पे क्या था, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया है, पर क्या दिया है, रिसिप्ट पेमेंट दिया हुआ है. अभी तीसरा केस है कि आपको वो लोग क्या नहीं देंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं देंगे, आपको क्या बनाने के लिए, और क्या दिया जाएगा, रिसिप्ट पेमेंट. पर यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना होता है, आपको फाइंड करना होता है कैपिटल फंड. क्या फाइंड करना होता है, कैपिटल फंड. अरे समझा, जब भी सम में ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया जाएगा तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, सम में कैपिटल फंड दिया है क्या, कैपिटल फंड दिया नहीं है. कैपिटल फंड दिया रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की भी जरूरत नहीं है सर. ओके, बट कैपिटल फंड दिया नहीं रहेगा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. कैसे करना है देखते हैं. यहाँ देखा, क्वेश्चन नंबर 11 देखना, क्वेश्चन नंबर 11 देखना, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11. अभी देखो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है क्या, अरे ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है क्या, क्या दिया है आपको, रिसिप्ट पेमेंट दिया है. क्या दिया है बेटा, अच्छा देखो अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें ओपनिंग बैलेंस शीट दिया था. ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दिया नहीं है सर. फिर क्या चेक करना है, कैपिटल फंड दिया है क्या नहीं दिया, वो चेक करो. तो कहां पे चेक करना है सर, ये देखना नीचे, अरे दिखाई दे रहा है एडजस्टमेंट नंबर 6 में आपको कैपिटल फंड दिया हुआ है, नीचे दिया, दिखाई दे रहा है क्या, अमाउंट है 3,38,200. इसका मतलब है सर
यहां पे आपको ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग भी नहीं बनाएंगे, आपने भी नहीं दिया, हम लोग भी नहीं बनाएंगे। क्यों? बिकॉज कैपिटल फंड इज गिवन। क्या बोला समझा? वापिस बोल रहा हूं, बराबर सुनना, राइट? वापिस बोल रहा हूं, देखो बराबर सुनो, आता आवाज नको कोणाचा। ओपनिंग बैलेंस शीट पहले चेक करने का, दिया है क्या नहीं दिया, तो बताओ दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया। फिर आता है कि ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे क्या ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग नहीं बनाएंगे। ओके, तो समझो आपको कैपिटल फंड दिया रहेगा तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, और कैपिटल फंड दिया नहीं रहेगा तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अरे समझा? ओके, ओपनिंग बैलेंस शीट जब सम में नहीं दिखाई देगा तो आपको सवाल पूछना है कि सम में ढूंढ कैपिटल फंड दिया है क्या। कैपिटल फंड दिया है तो सम इजी हो गया, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे, राइट? मगर बैलेंस शीट में कैपिटल फंड दिया नहीं रहेगा तो आपको खुद से ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा और कैपिटल फंड को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अभी उसमें से मैं फर्स्ट टाइप कवर कर रहा हूं, कौन सा? कि कैपिटल फंड इज गिवन, हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। फिर लास्ट पार्ट होगा कि कैपिटल फंड इज नॉट गिवन बट हम लोग क्या बनाएंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो पहले ये पैटर्न के पास हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। कैपिटल फंड कहां पे दिया है? एग्जिस्ट नंबर 6 में दिया है ना बेटा। कैपिटल फंड कहां पे दिया है? एग्जिस्ट नंबर 6 में दिया है। चलो करते हैं फटाफट से। अरे यही क्वेश्चन है ना ये? के पी, अच्छा क्लास वर्क का है क्या? पेज नंबर क्या है इसका? हाँ 84। चलो क्लास वर्क का क्वेश्चन 11 है, मैं बोर्ड प्रॉब्लम का देख रहा था। क्वेश्चन नंबर क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, ये क्लास वर्क में से क्वेश्चन नंबर 11 है। करेंगे स्टार्ट। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, ये एलडीआर है, ये ऑफिशियली एलडीआर है। हाँ बाद में लिस्ट में बाद में ऐड करेंगे, पहले तो देखते हैं। देखने से तो एलडीआर लग रहा है, इजी लग रहा है तो मत करो, पर पैटर्न थोड़ा सा अलग है। ये वाला पैटर्न अभी तक किया नहीं था हमने। जाएंगे आगे। चलो तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट तो दिया नहीं है सर, अभी आवाज नहीं चाहिए। ओपनिंग बैलेंस शीट इज नॉट गिवन, तो दिमाग में आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे क्या ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे। उसके लिए क्या ढूंढना है? कैपिटल फंड। चलो आ जाओ नीचे, दिखाई दे रहा है कैपिटल फंड है ना ओपनिंग। अच्छा फिर इसका डिसीजन क्या हुआ? ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग नहीं बनाएंगे। आर ए क्लियर? फिर क्या बनाएंगे? इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट। क्लियर? बिकॉज कैपिटल फंड आपको दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है? ये जो 1 अप्रैल दिया ना बेटा, ये ओपनिंग बैलेंस है, और ये 31 मार्च ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस है। अरे ओपनिंग बैलेंस से ही ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है, अरे क्लोजिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता है। अरे ऐसा नो, तो देखो हम लोग तो बैलेंस शीट नहीं बना रहे, पर ये हमारी इनडायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस शीट ही है। ये आपका क्या है? ये आपकी सारी ओपनिंग बैलेंस शीट है। अरे क्लियर? तो पहले पोस्टिंग रिसीव पेमेंट का मत करना, पहले आपको ओपनिंग का करना है। किसका करना है बेटा? ओपनिंग का। अरे समझ में आ रहा है? अभी देखो ऑफिशियली ओपनिंग बैलेंस शीट दिया नहीं उन्होंने, ओके, ऐसे इंफॉर्मेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। ओके चलो बाकी रिसीव पेमेंट देखो, इसमें क्या क्या है सर? बुक्स एसेट है, फर्नीचर एसेट है, बिल्डिंग फंड लाइबिलिटी है, फिक्स डिपॉजिट एसेट है, और कैपिटल फंड क्या है? लाइबिलिटी है। देखो ये फिक्स डिपॉजिट लाइबिलिटी नहीं है बेटा, फिक्स डिपॉजिट एफडी बना है बेटा, तो फिक्स डिपॉजिट आपके लिए क्या होगा? प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके यहाँ पे बच्चे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे लाइबिलिटी लिख देते हैं क्योंकि सीरीज आएगा ना, एसेट एसेट, फिर ये लाइबिलिटी है तो ये भी क्या रहेगा? लाइबिलिटी रहेगा। वैसे नहीं है, फिक्स डिपॉजिट आपके लिए क्या बेटा? एसेट है। चलो ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आता है? ओपनिंग बैलेंस आपको याद है जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए थे तो ओपनिंग ओपनिंग मैंने कट किया था, तो ये भी क्या होगा बेटा? कट होगा। पोस्टिंग इसका करना नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट आपके लिए इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी, डोनेशन इनकम, ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, सैलरी रिसिप्ट इनकम, एडमिशन फीस रेवेन्यू लिखा इसलिए क्या बेटा? इनकम, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, बुक्स क्या है? एसेट। जैसे पता चला बुक्स हमने खरीदा, यहाँ पे बुक को टिक मार्क कर देना, एक जगह और छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर को टिक मार्क कर देना।
उसके बाद यहाँ पे स्टेशनरी एक्सपेंस है, फिक्स डिपॉजिट एसेट है तो फिक्स डिपॉजिट को टिक मार्क करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बेटा, क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। अरे क्लियर, मैंने रफली ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया था आपको प्रूव करने के लिए कैसे टैली होता है, पर बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या है, 50% डोनेशन आर बिल्डिंग फंड, तो डोनेशन को भी टिक मार्क कर देना। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5300 सब्सक्रिप्शन को टिक मार्क है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करना है, लाइफ मेंबरशिप को टिक मार्क है। यहाँ तक क्लियर है। चलो तो पहले पोस्टिंग करते समय पहले क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस पोस्ट करोगे। पहले क्या पोस्ट करना, ओपनिंग बैलेंस। ओके चलो ओपनिंग बैलेंस पहले पोस्ट कर लेते हैं। इधर देखना, बुक से 6 लाख, मेरे साथ ही रहो, बुक से 6 लाख, यहाँ पे दो जगह छोड़ा है, परचेस का और उसके डेप्रिसिएशन का। उसके बाद फर्नीचर 3,19,000, फर्नीचर 3,19,000 परचेस के लिए और डेप्रिसिएशन के लिए। उसके बाद बिल्डिंग फंड 10 लाख, इनर कॉलम में लिखा बिल्डिंग फंड 10 लाख। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट 9,10,000, फिक्स डिपॉजिट 9,10,000। उसके बाद कैपिटल फंड 9,47,400, कैपिटल फंड कितना जाएगा 9,47,400। याद है, क्लियर है। उसके बाद देखो ओपनिंग बैलेंस पोस्ट कर लिया, अभी क्या पोस्ट करेंगे, रिसिप्ट पोस्ट करेंगे। इंटरेस्ट 55,000 आपके लिए क्या इनकम है, इंटरेस्ट 55,000। इंटरेस्ट के बाद क्या बेटा, सब्सक्रिप्शन 28,300, इनर कॉलम में लिख देना। सर पूरा फॉर्मेट लिखना है, पूरा फॉर्मेट क्यों लिखना है, एक ही है ना एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ना इसमें लास्ट ईयर का है ना नेक्स्ट ईयर का है, एक ही है, तो इसलिए एक जगह छोड़ दिया। सर मैंने पूरा फॉर्मेट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर, जो है वहां पे लिख देना, बाकी जगह पे डैश कर देना। क्लियर। चलो उसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000 इज गोज टू लायबिलिटी साइड 25,000। उसके बाद क्या बेटा, डोनेशन 7 लाख, डोनेशन आपके लिए इनकम है, अमाउंट इज 7 लाख का डोनेशन। डोनेशन के बाद ट्यूशन फी 12,30,000, ट्यूशन फी 12,30,000, टर्म फीस 2,08,000, 2,08,000, संडे रिसिप्ट 8,000, संडे रिसिप्ट यहाँ पे 8,000। उसके बाद है एडमिशन फी 60, एडमिशन फी 60,000। उसके बाद एक्सपेंस देखना, सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके लिए एक्सपेंस है। उसके बाद बुक्स, ये आपके लिए क्या बेटा एसेट है, बुक्स इज एसेट ऐड कर दिया। उसके बाद फर्नीचर आपके लिए एसेट है, 51,000 ऐड कर दिया। उसके बाद स्टेशनरी आपके लिए एक्सपेंस है 21,850, तो एक्सपेंस में लिख दिया। फिक्स डिपॉजिट आपके लिए क्या एसेट है, 8,50,000, मैंने एसेट साइड लिख दिया, फिक्स डिपॉजिट 8,50,000, आउटर कॉलम 17,60,000। नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख दिया यहाँ पे। क्या तक क्लियर है। अरे यस और नो। अभी आप देखो सर इसका क्या करना है, ये आप देखना, ये लिखा है 31 मार्च ना, देखो बड़ा सुनना, 31 मार्च है, तो ये बुक्स का क्लोजिंग बैलेंस है, ये फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये कहाँ पे आना चाहिए, ये आना चाहिए आउटर कॉलम। कहाँ पे आना चाहिए, जब भी ऐसे आएगा ना तो नीचे ना डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं रहेगा, यही डेप्रिसिएशन है। क्लियर। कैसे, देखो यहाँ पे 6 लाख यहाँ पे आउटर में जाना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस है ना, तो 6 लाख आउटर में लिख दिया। तो जैसे आपने टोटल कर दिया 6 लाख प्लस 6,61,000, तो ये आ गया 6,61,000। 6,61,000 और 6 लाख में डिफरेंस कितना रहा है 61,000, यहाँ पे लिखा है देखो मैंने बैलेंसिंग फिगर। अरे क्लियर, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये आपका क्या बेटा डेप्रिसिएशन है। लेस करोगे सेकंड इफेक्ट कहाँ पे डालोगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर। उसके बाद देखो ये जो दिखाई दे रहा है 3 लाख, ये भी कौन सा फिगर है बेटा, आउटर का फिगर है, तो यहाँ पे टोटल आ गया 3,70,000। 3,70,000 और 3 लाख में डिफरेंस कितने का है 70,000 का है, तो ये 70,000 कहाँ पे रहेगा डेप्रिसिएशन, ये देखना। और यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो 50% डोनेशन कहाँ पे जाएगा, बिल्डिंग फंड में, तो लेस फ्रॉम डोनेशन, लेस फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन से लेस करो, बिल्डिंग फंड से लेस करो, और लाइफ मेंबरशिप भी कैपिटलाइज करो, नहीं सॉरी डोनेशन से लेस करो, और सेकेंड इफेक्ट गोज टू ऐड टू बिल्डिंग फंड 3,50,000। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप कैपिटलाइज करना है, लाइफ मेंबरशिप लेस किया, सेकेंड इफेक्ट गोज टू कैपिटल फंड 25,000। बाकी तो इसमें कुछ नहीं है सर, समझा। ये आने के बाद किस तरीके से करना है ये वाला पैटर्न, तो इसको एलडीआर मार्क करो। और एक क्वेश्चन है जिसमें ऐसा ही पैटर्न कवर हुआ है, क्वेश्चन नंबर नहीं, एलडीआर की जरूरत नहीं है, ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन नंबर 20 वाला ना। अभी क्वेश्चन 14 के पास आओ,
क्वेश्चन नंबर 14 के पास आओ। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इस क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पहले चेक करना है कि ओपनिंग बैलेंस शीट तो दिया नहीं है सर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट दिया नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है कि नहीं बनाना है, तो उसके लिए चेक करना है कैपिटल फंड दिया है क्या। तो 7 नंबर एडजस्टमेंट दिया है कैपिटल फंड और दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सम सॉल्व करेंगे। अब ये नंबर 3 एडजस्टमेंट दिख रहा है, ये आपको 1 अप्रैल की एसेट की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, ओपनिंग बैलेंस की इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट की, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये आपके लिए क्या बेटा एसेट है। ये दिखाई दे रहा है 500 मेंबर्स और एक मेंबर का फी कितना है 50 रुपीज। ये कौन सी फिगर है बेटा 25,000, इनर कॉलम की आउटर कॉलम, मतलब सब्सक्रिप्शन ये कौन सा है रिवर्स वाला है। और ये सुनो तो रिवर्स वाला है तो रिवर्स कैलकुलेशन में करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आएगा बैलेंसिंग फिगर। चलो बाकी ओपनिंग बैलेंस सब्सक्रिप्शन आपको दिया 18,000 एंड 410। इधर देखना आपका करंट ईयर कौन सा है, तो ये एंडेड 19 है ना बेटा, तो 18-19 करंट ईयर हो गया, तो 17-18 ये आपका लास्ट ईयर हुआ, 19-20 कौन सा ईयर हुआ, तो ये दिखाई दे रहा है 19-20 का डेटा दिया है, मतलब कौन सी ईयर का दिया है नेक्स्ट ईयर, और ये नेक्स्ट ईयर का है, मतलब इसका दो इफेक्ट आएगा, एक तो वो सब्सक्रिप्शन लेस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट विच साइड, लायबिलिटी साइड। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है सर। आगे डोनेशन इनकम, रिसीव फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट फी इनकम, सैलरी एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा एसेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है, पोस्टर एक्सपेंस है, फिक्स डिपॉजिट क्या है एसेट है। आर क्लियर। फिर क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट देखना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 1,200, तो दो इफेक्ट आएगा, एड टू सैलरी, सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, लेस फ्रॉम बिल्डिंग फर्नीचर, सेकंड इफेक्ट गोज टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज, लेस फ्रॉम एंट्रेंस फीस, और सेकंड इफेक्ट गोज टू एड टू कैपिटल फंड। देखो नंबर 6 वाला है ना, वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 6 वाला आपको पढ़ना है। इस सब में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% per annum has been accrued for 6 months। अरे क्लियर, तो 6 महीने के लिए इंटरेस्ट क्या बेटा अक्रूड है। अरे इंटरेस्ट अक्रूड है मतलब क्या बेटा आउटस्टैंडिंग है, क्या बेटा आउटस्टैंडिंग। तो मुझे तो आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, तो 6 मंथ के लिए निकालना ना बेटा। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टमेंट लिखा रहेगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट है ना 15,000, कैलकुलेशन किया रहेगा हमने, है ना। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 15,000 के ऊपर कितना परसेंट 5%, कितने मंथ के लिए 6 मंथ, तो कितना आ गया बेटा 375। इसका इफेक्ट बताओ, इसका इफेक्ट बताओ। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो इफेक्ट क्या आएगा, दो इफेक्ट आएगा, कहाँ पे एड टू इंटरेस्ट, वो तो पता है। बैलेंस शीट लायबिलिटी क्या एसेट, बैलेंस शीट लायबिलिटी क्या एसेट, असेट, वाई असेट इनकम है, इनकम आउटस्टैंडिंग है इसलिए असेट, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता तो लायबिलिटी में लिखता। क्लियर, ओके। बाकी इसमें कुछ नहीं है सर, पहले आप पोस्टिंग इसका करोगे, पहले एसेट का ये वाला 3rd नंबर एडजस्टमेंट पहले करने का, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन है। ओके, जो से यहाँ पे करते रहोगे तो बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा बराबर से, तो ये याद रखना 3rd वाला पहले एडजस्टमेंट पहला करना है। तो बिल्डिंग कितना 50, फर्नीचर कितना 15,000, कैपिटल फंड कितना 70,000, तो पहले ये लिख देने का बिल्डिंग, फर्नीचर एंड ओपनिंग बैलेंस। अरे क्लियर, जाओ आगे। उसके बाद बाकी तो ये आराम से करना, 18,410 है, 18,410 यहाँ पे लिख देना। उसमें से ये जो 410 है वो नेक्स्ट ईयर का है, तो 14 यहाँ से लेस किया, सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड 410। उसके बाद ये डोनेशन, रिसिप्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंटरेस्ट, एंट्रेंस फीस, ये आपको इनकम में डाल देना है। उसके बाद सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस एक्सपेंस में डाल देना। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है 2480। नेक्स्ट क्या है बेटा, सन्ड्री एक्सपेंस 1,300, सन्ड्री एक्सपेंस 1,300, इलेक्ट्रिसिटी 1,200, रेंट 700, रेंट कितना 700, प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना 800, प्रिंटिंग स्टेशनरी 800, 15,000 इन्वेस्टमेंट असेट साइड, 15,000 इन्वेस्टमेंट असेट साइड। आप चाहे तो इनर में लिख सकते हो उसका बैलेंस। 3,200 इज एक्सपेंसेस, 3,200 ये आपके लिए क्या बनेगा एक्सपेंस बनेगा। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट मेरे लिए एसेट है, फिक्स डिपॉजिट ये मेरे लिए क्या बेटा एसेट है।
उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट आएगा 6830। क्लियर। उसके बाद एडजस्टमेंट देखो 500 मेंबर्स है, 50 ईच है, तो ये 25,000 कहाँ पे लिखने का, आउटर कॉलम लिखने का 25,000। अरे समझा। फिर ये क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 25 माइनस 0, तो ये 25 आएगा। 25 यहाँ पे ऐड करना है, देखो ये है ना उल्टा जाना है सर, तो यहाँ पे लेस, तो क्या होगा ऐड 25,000 प्लस 410, 25,410। यहाँ पे ये 0 है, तो कितना आएगा 25,410 प्लस 18,410, डिफरेंस कितना आया 7,000। तो 7,000 ये आपका क्या होगा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। 7,000 क्या होगा, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। सेकेंड इफेक्ट गोज टू वेयर, बैलेंस शीट असेट साइड, अमाउंट इज 7,000। क्लियर। उसके बाद डेप्रिशिएट बिल्डिंग फर्नीचर तो इजी है, एंट्रेंस फीस भी इजी है। ये वाला तो हमने कैलकुलेशन किया ना, कितना अमाउंट आया 375 आ गया, तो दो इफेक्ट देने का, ऐड टू इंटरेस्ट 375 एंड सेकेंड इफेक्ट गोज टू वेयर, बैलेंस शीट विच साइड, असेट साइड, अमाउंट इज 375। ओके। बाकी तो ये इंफॉर्मेशन है, इसका कुछ करना नहीं है। अरे समझा, क्लियर। तो ये आपका एक पैटर्न कवर हो गया जहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 20 ये एलडीआर मार्क किया था हमने क्लास वर्क में से ही। क्वेश्चन नंबर 20 ये लिख देना आपकी लिस्ट में, क्वेश्चन नंबर 20 मार्क एज एलडीआर। एग्जाम में जाते समय क्वेश्चन नंबर 20 करना है, उसमें सारी चीजें कवर हो रही है। पेज नंबर क्या आपका 91, पेज नंबर 91। करेंगे स्टार्ट। देखो यहाँ पे रिसीव पेमेंट अकाउंट इज गिवन, उसमें रिसिप्ट साइड पहले देखो ओपनिंग इंफॉर्मेशन दिया ना बेटा, पहले चेक करने का कैपिटल फंड इज गिवन और नॉट गिवन। कैपिटल फंड इज गिवन, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे नहीं बनाएंगे। इस 10,13,000 राइट। अभी आप देखो इसमें जो पढ़ना है ना वो सब्सक्रिप्शन का पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ देखो यहाँ पे लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ये भी कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का है। सेम लॉजिक, सब्सक्रिप्शन का क्या करोगे, फॉर्मेट लिखोगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लेस करंट ईयर एडवांस एंड लास्ट ईयर एडवांस। क्लियर। उसके बाद बिल्डिंग ये एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, बिल्डिंग फंड जाएगा लाइबिलिटी, बिल्डिंग फंड कैपिटल फंड भी कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इनकम, एंट्रेंस फीस इनकम, लाइफ मेंबरशिप फी, यहाँ पे देखो रेवेन्यू लिखा है, रेवेन्यू लिखा है इसलिए कहाँ पे डालना है बेटा, इनकम में डालना है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा, लाइब्रेरी में जाएगा। यहाँ पे बिल्डिंग फंड दिखाई दे रहा है तो उस बिल्डिंग फंड में हम लोग ऐड कर देंगे। फर्नीचर एसेट है तो नीचे फर्नीचर को भी टिकमा करना नहीं है सर, फर्नीचर ठीक है। मेडिसिन एक्सपेंस है, ये भी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस। देखो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट है ना ये, तो आपके लिए क्या रहेगा, वो एसेट रहेगा। फिक्स डिपॉजिट क्या बेटा, एसेट है। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है सर, 31 मार्च 20, मतलब हमने 31 मार्च मतलब बैलेंस शीट जब एंड हो रहा है तभी हमने क्या बनाया, फिक्स डिपॉजिट बनाया, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट आने वाला नहीं है। उसके बाद आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बस नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर, जस्ट इतनी इंफॉर्मेशन है और कुछ नहीं। तो पहले क्या करोगे, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट की पोस्टिंग करोगे। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का मैंने फॉर्मेट लिख दिया, सो करंट ईयर लास्ट ईयर, करंट ईयर लास्ट ईयर। अभी आप देखो ये जो है 9,000 ये कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर। 9,000 ये कौन सी ईयर का एडवांस है, लास्ट ईयर। 8,000 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद है बिल्डिंग 13 लाख, बिल्डिंग कहाँ पे जाएगा, बिल्डिंग असेट साइड 13 लाख। बिल्डिंग के बाद क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। इन्वेस्टमेंट के बाद कैपिटल फंड 10,13,000, कैपिटल फंड कितना है, 10,13,000। उसके बाद बिल्डिंग फंड 5 लाख, बिल्डिंग फंड कितना है सर, 5 लाख। रिसिप्ट साइड की पोस्टिंग करेंगे। सब्सक्रिप्शन 1,03,000, तो ये ओपनिंग का पोस्टिंग मत करना, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्लोजिंग का पोस्ट करना है। 1,03,000 तो 1,03,000 यहाँ पे डाल दो आउटर में।
उसके बाद है एंट्रेंस फीस 1700, एंट्रेंस फीस 1700 और लाइफ मेंबरशिप फी 18,000 रेवेन्यू है इसलिए इनकम में डाल दिया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ये है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड में ऐड कर दो 1,50,000, आउटर कॉलम 6,50,000। तो रिसिप्ट साइड इज ओवर। पेमेंट साइड फर्नीचर एसेट, तो एसेट साइड में फर्नीचर लिख देना, अमाउंट इज 27,000। फर्नीचर के बाद है मेडिसिन 7,000 एक्सपेंस है, तो मेडिसिन 7,000 एक्सपेंस है। उसके बाद डॉक्टर को सैलरी देना, हॉनोरेरियम देना है 18,000, तो 80,000 आपको एक्सपेंस में पोस्ट करना है। सैलरी टू स्टाफ 15,000 पोस्ट करना है। जनरल एक्सपेंस 8,000 पोस्ट करना है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए एसेट है, एसेट साइड में 60,000 पोस्ट कर लेना। नेक्स्ट क्या है बेटा, फिक्स डिपॉजिट 80,000 आपके लिए एसेट है, फिक्स डिपॉजिट 80,000 आपके लिए एसेट है। क्लियर। उसके बाद देखो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे चेंज किया था हमने 8,200, सो क्लोजिंग बैलेंस गोज टू क्लोजिंग बैलेंस शीट 8,200। यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ पे देखना ये कैसे करना है। ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये क्लोजिंग में है सर, याद रखो। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कोई भी आइटम आ रहा है सब्सक्रिप्शन का, मतलब कहाँ से आता है हमेशा, देखो हमेशा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर प्रीपेड, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड करंट ईयर एडवांस, इसके दो इफेक्ट देते हैं। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट क्या होता है, एड टू सब्सक्रिप्शन, एंड सेकंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। ओके, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होगा, लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। इससे ये क्या पता चलता है, ये बैलेंस शीट के असेट साइड में और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई भी सब्सक्रिप्शन आ रहा है वो कहां से आ रहा है बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर से आ रहा है। इसका मतलब है इसका कितना इफेक्ट होगा, 2 इफेक्ट होगा। और कितना इफेक्ट होगा, 2 इफेक्ट। कौन से 2 इफेक्ट, देखो यहाँ पे 10,000 है, तो क्या करेंगे, एड टू सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज 10,000 और सेकेंड इफेक्ट गोज टू बैलेंस शीट असेट साइड। या बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख रहे हो तो आपको फटाक से क्लियर होना चाहिए कि ये कहां से आया रहेगा बेटा, इनकम एक्सपेंडिचर से आया रहेगा। उसके बाद 6,000 एडवांस है बेटा, तो ये एडवांस है 6,000, यहां पे देखना यहां से मिलेगा आपको 6,000। तो यहां पे ये जो इफेक्ट है ना, जब ये सम आएगा तो यहां पे मिस्टेक होने की चांसेस ज्यादा है। 2 इफेक्ट, एक है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एड टू सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट असेट साइड, एडवांस लेस फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। उसके बाद बिल्डिंग का ये आउटर का फिगर दिया 13 लाख, तो ये आउटर का फिगर है बिल्डिंग 13 लाख है ना सर। देखो यहाँ पे आपने इनर आउटर क्यों नहीं बनाया, बिकॉज ओपनिंग भी 13 लाख है, क्लोजिंग भी 13 लाख है। सर प्रीवियस सम में भी ऐसे ही था, प्रीवियस सम आप देखोगे ना वो वाला क्वेश्चन, उसमें भी वैल्यू क्या था, सामने सामने सेम था सर, है ना, पर वहां पे ना करंट ईयर में परचेस था, ओके, इसलिए वैल्यू डिफर हो गया। यहाँ पे वैसे नहीं है सर, तो ये 13 है तो ये 2 लाख है, तो इसमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं है, बिकॉज वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। इधर भी 13 लाख है और यहाँ पे भी कितना बेटा 13 लाख है, इधर भी 2 लाख है तो यहाँ पे भी कितना बेटा 2 लाख है। समझा। बाकी तो इस सम में कुछ नहीं है सर, बाकी कैलकुलेट करके बाहर निकालो। तो ये सम मार्क करना, एलडीआर लिस्ट में लिख के रखना। ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन बट ओपनिंग बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन इज गिवन। अभी हम लोग जाएंगे लास्ट पार्ट के पास, व्हेन कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 के पास, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 24। सो एनपीओ के लास्ट पार्ट के ऊपर है हम लोग। फॉलोइंग इज अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। आपको देखो यहाँ पे रिसिप्ट पेमेंट दिया है पर ओपनिंग बैलेंस शीट दिया नहीं है, तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया नहीं रहेगा तो आपको कैपिटल फंड दिया रहेगा। अभी यहाँ पे देखो 4 एडजस्टमेंट है, वो 4 एडजस्टमेंट में आपको कैपिटल फंड दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है सर। तो यहाँ पे 4 एडजस्टमेंट में कैपिटल फंड नहीं है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट खुद से बनाना पड़ेगा। अरे क्लियर। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट देखो, एक फॉर्मेट हम लोग बनाया है ओपनिंग बैलेंस शीट का। अरे क्लियर, समझा कभी बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट, व्हेन द कैपिटल फंड इज नॉट गिवन एट द टाइम।
तो ओपनिंग बैलेंस शीट मैंने बना दिया। अभी कैसे बनाना है यहाँ पे देखो, आपको ना इंफॉर्मेशन दिया है एसेट और लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन। अभी जिनको ये नहीं पता चलता कि ये एसेट कौन से होता है लायबिलिटी कौन से होता है, तो ये समझ गया उसके लिए। ओके, अभी देखो ना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अभी देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये आपके लिए क्या है, एसेट है क्या लायबिलिटी है, एसेट है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट है और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, तो ये एसेट साइड में जाएगा। समझो गलती से भी अपने लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग कहां पे जाता है, लायबिलिटी। अरे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में जाता है, सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है तो कहां पे जाएगा, असेट में जाएगा 10,000। अरे क्लियर। उसके बाद देखो मशीनरी कितना है 50,000। उसके बाद बिल्डिंग फंड कितना है 2,10,000। अरे क्लियर। बिल्डिंग फंड क्या है, एसेट का लायबिलिटी है, लायबिलिटी है। कोई भी फंड आपके लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट 3 लाख आपके लिए क्या बेटा, एसेट। देखो ये तो पोस्टिंग कर लोगे, मिस्टेक कहाँ पे होगा, मिस्टेक यहाँ पे होगा कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है ना बेटा, ये हमेशा ओपनिंग बैलेंस हम लोग कहाँ से लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस शीट में होता है, रिसिप्ट में होता है, उसलिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, कैंसिल करते हैं। तो ये ना बच्चे लिखना भूल जाते हैं, क्योंकि ये जो अमाउंट है वो कहाँ पे आना चाहिए, ओपनिंग बैलेंस शीट में, तो ही तो कैंसिल होगा ना। ऐसे देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में है, रिसिप्ट में है, तो क्या हो गया, कैंसिल। पर ये होने के लिए यहाँ पे अमाउंट लिखना इंपॉर्टेंट है, तो यही एग्जाम में भूलने के चांसेस है सर, तो इसको बराबर से याद रखना। क्लियर। ये कहां से आएगा, ओपनिंग बैलेंस गोज टू कम फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आना चाहिए, तो इधर ये लिखना जरूरी है। फिर क्या किया मैंने, फिर ये क्लोज कर दिया, फिर अमाउंट आ गया। समझो देखो यहाँ पे, समझो एग्जाम में गलती से ये लिखना भूल गए सर, गलती से लिखना भूल गए, तो ये बैलेंस यहाँ पे ऐसे बैलेंस आएगा, पर ये अमाउंट नहीं आएगा, कुछ तो अलग अमाउंट होगा, मगर आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बट इट्स अ रॉन्ग अमाउंट। अरे क्लियर। टैली होगी पर कौन से अमाउंट के ऊपर, रॉन्ग अमाउंट के ऊपर टैली हो जाएगी। मतलब ये आपने लिखना भूल गया तो भी ना वहां पे खुश हो जाएगा, हाँ मेरा बैलेंस शीट टैली, पर जब रिजल्ट आएगा तभी कम से कम इसके 3 से 4 मार्क्स आपके गए रहेंगे, मतलब आधा परसेंटेज गया रहेगा एक एडजस्टमेंट से। समझा, इसलिए भूलना मत ये वाली चीज। क्लियर। टैली तो हो जाएगा वहां पे, ओके, बट रॉन्ग अमाउंट के ऊपर टैली होगा। चलो, अरे समझा। अभी जैसे ये देखो, ये पैटर्न बहुत इजी है। जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया ना, तो जैसे हमने इसके पहले वाला पैटर्न किया था, व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन, रिसिपेंट पेमेंट अकाउंट इज गिवन सम, वैसे ही आपको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है। ओके, एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर रहा इसके ऊपर। सीयर, अभी आप देखना, यहां तक हो गया आपका। ये तो इधर से हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना दिया, यहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बना दिया इससे। अभी पोस्टिंग देखना, पोस्टिंग देखना, सब्सक्रिप्शन यहाँ पे कितना 72,000 है, उसमें से 8,000 कौन सी ईयर का है, 16-17 कौन सी ईयर का है, लास्ट ईयर का है। अभी देखो लास्ट ईयर का है तो इधर रहेगा ना। अभी देखो यहाँ पे कितना सब्सक्रिप्शन है 10,000, रिसीव्ड कितना हुआ है, अरे 8,000 हो रहा है ना, तो यहाँ पे ब्रेकअप होगा ना बेटा, 8,000 एंड 2,000। 8,000 गोज टू रिसिप्ट साइड एंड 2,000 कहाँ पे जाएगा, असेट साइड, असेट का आइटम असेट साइड। अरे क्लियर। ये 10,000 का ब्रेकअप है सर, 8,000 एंड 2,000। क्लियर। उसके बाद क्या है, देखो ये बताओ, सेल ऑफ मशीनरी बुक वैल्यू 25 है और सेल वैल्यू 20,000 है, कितना इफेक्ट दोगे, दो इफेक्ट। कहाँ पे, पहले आप मशीनरी से कितना लेस करोगे, 25 बुक वैल्यू लेस करने का। अरे क्लियर। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे दोगे, अभी 25 का मशीनरी 20 में सेल किया, प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, कहाँ पे डालोगे, इनकम एक्सपेंडिचर, विच अकाउंट, विच साइड, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। अरे डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन ना, तो कहाँ पे डालोगे, डेबिट साइड। कितना अमाउंट, 5,000। अरे क्लियर। ओके, एक इफेक्ट 20 का दिया, एक इफेक्ट 5 का दिया, मतलब अल्टीमेटली आप 20,000 का इफेक्ट दे रहे हो। डोनेशन इनकम, एडमिशन फीस इनकम, बाकी इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एक्सपेंस, बुक्स एसेट, कंप्यूटर एसेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस, फर्नीचर क्या बेटा, एसेट है ना। तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी
फर्नीचर रहेगा तो आप ऐड करोगे, अभी यहाँ पे नहीं है तो डायरेक्ट आप पोस्ट कर सकते हो। डेप्रिशिएट मशीनरी इजी है। डोनेशन रिसीव्ड किसके लिए बेटा? बिल्डिंग फंड के लिए। तो ये कहाँ पे जाएगा बेटा? बिल्डिंग फंड में जाएगा। और लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर कितना बेटा? 6000। तो सब्सक्रिप्शन बता रहा हूँ, बाकी आप कर लेना, याद देगा। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट पूरा लिखना नहीं है, पूरा लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इसमें एडवांस कुछ भी नहीं है सर, ना करंट ईयर का एडवांस है ना लास्ट ईयर का एडवांस है, पर आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लिखा, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग लिखा। सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना बेटा? 72,000, वो लिख दिया। क्लियर? उसमें से ये जो अमाउंट है कितना इंक्लूड है? 8,000 है, तो 8,000 का ही पोस्टिंग किया सर आउटस्टैंडिंग का। ये देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का कितना? 8,000। ओके, सिंगल इफेक्ट सर ओपनिंग बैलेंस शीट का है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट का है। उसके बाद करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नीचे देखो कितना बेटा? 6,000 इज एड टू सब्सक्रिप्शन, सेकंड इफेक्ट गोज टू वेयर? बैलेंस शीट विच साइड? असेट साइड। ये 2,000 उसका पेंडिंग वाला बचा 8,000। ओके, ये सेल ऑफ मशीनरी देखो, लेस फ्रॉम मशीनरी कितना? 25, सेकेंड इफेक्ट गोज टू, यहाँ पे लॉस है ना कितना? 5,000। समझा? क्लियर? ओके, तो ये भी लिख के रखो। ओपनिंग इसका कुछ एलडीआर लिख के दिया था क्या मैंने? नहीं है ना, तो इसको ही एलडीआर मार्क कर दो, फिर इसको एलडीआर मार्क करो। घर पे जाके ना 25 करना, 25 मार्क एज एलडीआर, इसको एलडीआर मार्क मत करो, 25 को एलडीआर मार्क करना। लिखो वहां पे, वो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 25 एलडीआर व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन, व्हेन ओपनिंग बैलेंस शीट नॉट गिवन and capital fund information also not given. Opening balance sheet and capital fund information is not given. Opening balance sheet and capital fund information is not given. Question number 25 पेज नंबर क्या है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25 पेज नंबर 95 इस मार्क एज अ LDR, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जाते समय ये देख के जाना। समझा? ओके, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन छोड़ के कौन सा? वही एलडीआर वाला क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26, ये दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, फिर आपका एनपीओ खत्म हो रहा है, राइट? पर ये तीनों इसमें से जो 25 है वो इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी है, ये वाला। ओके, सो घर पे बराबर से करो। यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो रहा है बेटा? एनपीओ खत्म हो रहा है। ओके, मगर मैंने क्लास वर्क कंप्लीट किया है। समझा? पेपर जो आएगा इससे आएगा, तो ऐसे मत करना मैं क्लास वर्क करूंगा प्रॉब्लम नहीं करूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर? या बोर्ड प्रॉब्लम करूंगा क्लास वर्क नहीं करूंगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। ओके, पेपर पैटर्न मैंने बताया सुबह, वापस बता रहा हूं जाते जाते। पहला क्वेश्चन नंबर 1 फाइनल, एनपीओ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, एंड 6 डिसोल्यूशन। ओके, डिसोल्यूशन। अभी आप देखो, आपको भी रहेगा डिसोल्यूशन, जितना पढ़ा है उसमें से ही आएगा, डोंट वरी। 1 से लेके 6 तक। अभी आप देखो, मैंने आपको यहाँ पे 3 आवर्स नहीं दिया है, यहाँ पे 2 आवर्स 40 मिनट्स, मतलब इनडायरेक्टली 60 मिनट्स 60 मिनट्स, ये हो गया 120 मिनट्स, और ये 40 मिनट्स, ये हो गया 160 मिनट्स का ये क्वेश्चन है। आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन रह सकते हैं आपके,
पेपर सॉल्व करने के लिए स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। बता रहा हूं टाइम एलोकेशन कैसे करना है। डेथ ऑफ पार्टनर ये कम से कम आपका 20 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए। कितना? 20 to 50 मिनट्स, 15 से 20 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। डिसोल्यूशन 20 मिनट्स, एडमिशन 25, रिटायरमेंट 25। सो एडमिशन रिटायरमेंट ये हो गया 50 मिनट्स का। इसको हायर ही पकड़ो 20, तो ये 20 पकड़ा, मतलब ये 40 मिनट्स हो गया ना दोनों पकड़ के, राइट। तो 50 + 90, 50 + 40 कितना हुआ? तो बचा कितना? सो 160 - 90, 35 मिनट्स। अच्छा ओके, अभी समझो आपने समझो 35 मिनट से ज़्यादा लिया, 1 मिनट भी, है ना। मतलब यहाँ पे फाइनल अकाउंट टैली होने के लिए आपको 40 मिनट्स लगा, एनपीओ सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स लगा, मतलब 35 मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा गया, मतलब 10 मिनट एक्स्ट्रा गया। 10 मिनट एक्स्ट्रा गया मतलब इसमें से एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है, समझा। ये भी 25 मिनट ज़्यादा दिया है, ऐसे देखा जाए तो ये 20 मिनट में होना चाहिए, ओनली 20 मिनट्स में। सच बोल रहा हूं, क्यों पता है? ये 6 क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 7 क्वेश्चन के लिए 3 आवर्स है, समझा। क्वेश्चन नंबर 1 तो ऑब्जेक्टिव है। अभी ना यहाँ पे मैं 3 आवर्स दे सकता था, मुझे देना भी था 3 आवर्स, पर क्या हो जाएगा पता है? यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन 20 मिनट्स के लिए रख दिया है। कौन किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए, समझा। मतलब ये देखो ना, ये टोटल जो है 20 मिनट्स ऐड करोगे ना तो ये 3 आवर्स हो जाएंगे, मतलब 180 मिनट्स, समझा। तो यहाँ पे आप देखोगे टोटल आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो? 6। एग्जाम में कितना क्वेश्चन आने वाला है? मैंने 7। पहला क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, टोटल 6 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो टोटल 180 मिनट में से ऐसे ही आपका 20 मिनट्स तो एमसीक्यू के लिए जाएगा, समझा। बचा हुआ कितना मिनट्स है? 160 मिनट्स है, तो उसको ये सब अलोकेट करना है। ओके, तो आइडियली आपका सम, बेसिक सम ये 20 मिनट हाईएस्ट है, उसके ऊपर आप चले गए ना तो इधर टाइम आपको नहीं मिलेगा। और जितने मैंने देखे हैं, जो भी 95+ वाले बच्चे हैं ना, 95 वाले बच्चे, दे आर सॉल्विंग बोथ एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन प्लस एनालिटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब विद ऑप्शन दे सॉल्व द पेपर्स। मतलब 15 मिनट के ऊपर एक भी क्वेश्चन को लेते नहीं है। इतना स्पीड होना इंपॉर्टेंट है, तभी जाके यू आर स्कोरिंग 95, 97, 98, समझा। या एक क्वेश्चन को आपने स्किप किया तो बाकी क्वेश्चन आपको रीचेकिंग के लिए टाइम जाएगा। ओके, प्लस पेपर से गंदा नहीं होना चाहिए, जहां पे लिखा ऊपर ही कैलकुलेशन कर दिया। डायरेक्टली मैं चेकर को बोलने वाला हूं, एक भी कैलकुलेशन आजू बाजू दिखा सोल्यूशन के, डायरेक्टली उसको कट करके 0 देने का। तो ये याद रखना, जब भी आप कोई भी सोल्यूशन करोगे, इधर कैलकुलेशन है, इधर कैलकुलेशन है, इसके नीचे कैलकुलेशन है, डायरेक्टली कट करके 0 होगा। ओके, इन द बुक्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट क्रेडिट ये नहीं रहेगा, डायरेक्ट 0 होगा। देखूंगा नहीं मैं, डायरेक्ट 0 दूंगा वहां पे। तो वी नीड द प्रेजेंटेशन एंड परफेक्शन, दोनों भी। ओके, ऐसे ही 90 नहीं आते बेटा, 90 के लिए प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए, नहीं तो आप एवरेज ही रहोगे 50, 60, 70 इस लेवल पे। ओके, सो फिलहाल हम लोग स्टॉप करते हैं यहाँ पे, चलो।